जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। जय गुरु जी साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी डिवाइन सॉल्स ऑफ गुरु जी ग्रुप एंड पेज का, जिन्होंने ये मौका दिया गुरु जी का गुणगान करने का। शुक्राना सुनील बंसल अंकल जी का। शुक्राना कंचन गोयल आंटी जी का, जिन्होंने ये मौका दिया गुरु जी के गुणगान करने का। शुक्राना सुनील बंसल अंकल जी का, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी, इस प्लेटफॉर्म पे, इतने सुंदर डिवाइन प्लेटफॉर्म पे हमें मौका दिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। जय गुरु जी। जय गुरु जी साथ संगत जी। आज मैं गुरु जी का गुणगान, गुरु जी ने इतने सुंदर प्लेटफॉर्म पर, गुरु जी के डिवाइन प्लेटफॉर्म पर ये मौका दिया है। शुक्राना डिवाइन सोल्स ऑफ गुरु जी ग्रुप एंड पेज का बहुत बहुत शुक्राना है। शुक्राना सुनील बंसल अंकल जी का, जिन्हें मैं पापा जी बोलती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अंकल जी का मैं जिंदगी भर कर्जदार रहूंगी, जिन्होंने गुरु जी के गुणगान करने का मौका दिया, इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बख्शा, इतना सुंदर प्लेटफॉर्म। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार चुप्पे चुप न होवई चेलाई रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे पन्ना पुरिया पार सै स्याणा पलक होए तैक न चले नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल हुकुम रजाई चलना नानक लिखिया नाल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक का, जिन्होंने गुणगान करने का मौका दिया। शुक्राना फिर से सुनील बंसल अंकल जी का, जिन्हें मैं पापा जी बोलती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, जिन्होंने इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, हम गुरु जी की जितनी वडियाइयाँ कर ले, जितना शुक्राना कर ले, सारा कम है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो हमारी कोई औकात ही नहीं है हम गुरु जी का गुणगान करें, गुरु जी की वडियाइयाँ करें, तो गुरु जी की कृपा है। साथ संगत जी, मैं आज जो भी बोलूँगी वो सिर्फ गुरु जी की देन है। गुरु जी बुलवाएंगे, मैं वही बोलूँगी। मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। भूल चूक माफ़ करना मेरे गुरु जी महाराज। मैंने गुरु पापा को पहले ही बोल दिया, गुरु पापा जी आप आओ, आप बैठो और बुलवाओ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वो कहते थे गुरु जी कि करने वाले दा भी भला ते सुनने वाले दा भी भला। ते शुक्राना मेरे महाराज का। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है साथ संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने जरूर आए। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी महाराज। धन धन गुरु जी महाराज। हो सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे, कलम हथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। होए मैं वारी होए वारी वारी जावा, मैं वारी वारी जावा के सोने सोने लेख लिख दे, के सोने सोने लेख लिख दे, के सोने सोने लेख लिख दे। हो सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे, कलम हथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। हत्था च लिख दे सेवा गुरां दी, हत्था च लिख दे सेवा गुरां
सेवा गुरां दी सेवा संतां दी, हो सेवा करके कदे भी ना थका, कदे भी ना का, के सोने सोने लेख लिख दे, हो सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे, कलम हथ तेरे, के सोने सोने लेख लिख दे, पैरां च लिख दे सतसंग जाना, पैरां च लिख दे सतसंग जाना, सतसंग जाना, सतसंग जाना, हो सतसंग जांदे कदे भी ना थका, कदे भी ना का, के सोने सोने लेख लिख दे, हो सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे, कलम तेरे, कि सोने सोने लेख लिख दे, अखा च लिख दे दर्शन प्यारे, अखा च लिख दे दर्शन प्यारे, दर्शन प्यारे, दर्शन गुरां दे, दर्शन प्यारे, दर्शन गुरां दे, हो दर्शन करके कदे भी ना थका, कदे भी ना का, के सोने सोने लेख लिख दे, हो सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे, कलम हथ तेरे, कि सोने सोने लेख लिख दे, श्वासा च लिख दे नाम गुरां दा, नाम गुरां दा, नाम गुरां दा, हो नाम जप के कदे भी ना थका, कदे भी ना का, के सोने सोने लेख लिख दे, हो सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे, कलम हथ तेरे, कि सोने सोने लेख लिख दे, कदे ना देवे मेरे गुरां दा बिछोड़ा, कदे ना देवे मेरे गुरां दा बिछोड़ा, गुरां दा बिछोड़ा मेरे साहिब दा बिछोड़ा, गुरां दा बिछोड़ा मेरे साहिब दा बिछोड़ा, बिछोड़ा सहा ना जाए मेरे को रहा ना जाए, हो साहिब, हो साहिब सोने सोने लेख लिख दे, हो सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे, कलम हथ तेरे, कि सोने सोने लेख लिख दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, जिन्होंने इतने सुंदर दिन में मुझे इतना सुंदर मौका दिया है, अपने गुणगान करने का मौका दिया है। और हमारी कोई औकात नहीं है साथ संगत जी, हम गुरु जी की क्या बढ़ियाइयाँ करेंगे, हम कुछ नहीं है, सब गुरु जी की देन है। गुरु जी के तो बिन मर्जी के पत्ता नहीं हिल सकता, तो सब महाराज की कृपा है। गुरु जी महाराज अपनी कृपा सब संगत पे बनाए रखना मेरे मालिक। शुक्राना मेरे महाराज का, हर पल शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, मेरा हाथ गुरु जी ने, मैं गुरु जी के साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगी। और कब मेरा हाथ मेरे महाराज ने मेरा पकड़ा, जब मैं बहुत मुसीबत में थी, मैं बहुत परेशान थी। साथ संगत जी, बहुत सारे सत्संग है, और आज गुरु जी ने जो गुणगान करने का मौका दिया है, इतने अच्छे दिन में, जो साल भर का जो पहला दिन है आज, सबको, सब संगत को बहुत बहुत बधाइयाँ। न्यू ईयर की नए साल दी बधाइयाँ।
सब संगत को गुरुजी सबके घर में मेहर करें। सर्वता भला हो मेरे मालिक, सर्वता भला हो। गुरुजी बहुत ब्लेस करे, साथ संगत को ब्लेस करे, सबको अपने चरणों से लगाए रखे मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। साथ संगत जी, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा था 2019 में, और मैं अभी जब मैं 19 ईयर्स की थी और अब मैं 20 ईयर्स की हूँ, और गुरुजी ने मेरा कैसे मेरे महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा, बस मैं जितना बोलूँ उतना कम है गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी ने, मैं बड़ा परेशान थी, मेरे पापा नहीं है साथ संगत जी। मैं जब से मेरे पापा गए हैं, मेरे गुरुजी महाराज मुझे मिले, तो अब तो मेरे पापा की भी कमी मेरी महाराज ही पूरी कर देते हैं। तो लगता ही नहीं है कि पापा है या नहीं है, मेरे महाराज है, मेरे पापा मेरे साथ हैं। तो बस सब कुछ गुरुजी की मेहर है, और मैं तो अपने गुरुजी को अपने पापा ही बोलती हूँ। और गुरुजी ने सब देना है, गुरुजी से ही मेरी सुबह है और गुरुजी से ही मेरी शाम है। तो साथ संगत जी, मेरी आपसे स्टार्टिंग से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी गुरुजी से मांगो तो गुरुजी को गुरुजी से मांगो, गुरुजी से गुरुजी को मांगो। जब महाराज मिल गए, पूरे ब्रह्मांड के दाता मेरे मालिक, जब वो मिल गए तो आपको विन बोले आज सब कुछ जानता। गुरुजी विन बोले सब कुछ जानते हैं मेरी संगत को, मेरे बच्चों को क्या चाहिए, क्या उनके लिए सही है और क्या गलत है। तो हमें जब भी मांगना है गुरुजी से गुरुजी को मांगना है। गुरुजी से मैंने गुरुजी से कुछ नहीं मांगा साथ संगत जी, आज तक कुछ नहीं मांगा। ये सब जो गुरुजी ने मुझे दिया है, बहुत कुछ ब्लेस किया है, बहुत कुछ ब्लेस किया है। मैं पूरे दिन पूरी रात गुणगान कर लूँ गुरुजी का, बढ़ियाइयाँ कर लूँ, सारी कम है। तो इतनी ब्लेसिंग है गुरुजी की मेरे पास, बहुत ब्लेसिंग है। और अभी मैं 2019 में गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा था। तो हमें जब भी गुरुजी से बोलना है, गुरुजी आप हमारा हाथ पकड़ लो। अगर हम गुरुजी का हाथ पकड़ेंगे साथ संगत जी, तो हम 1% वो हाथ छोड़ भी सकते हैं। क्योंकि जब हम हाथ पकड़ते हैं तो मोस्टली यही सोच के पकड़ते हैं कि हमारी विशेष पूरी हो जाए। कोई कहता है गुरुजी मुझे घर दे दो, कोई कहता है गुरुजी मुझे नौकरी दे दो, कोई कहता है गुरुजी मुझे ऐसे चाहिए, गुरुजी मुझे वैसे। गुरुजी ने कोई मॉल थोड़ी ना खोला हुआ है। पुराने भी जब हमने सत्संग सुने थे, मैंने ओल्ड संगत के भी सत्संग सुने हुए हैं, कहते हैं गुरुजी के पास आते थे, गुरुजी आज ये हो गया, गुरुजी आज मुझे वो दे दो, गुरुजी आज ऐसे। तो गुरुजी ने साथ संगत जी गुरुजी ने मॉल नहीं खोला हुआ कि गुरुजी कहते थे कि तू देख ना तेरे कर्म क्या है, तेरे क्या कर्म है, तूने क्या करा है, जो तू मांग रहा है क्या पता वो तेरे लायक ही नहीं है। और साथ संगत जी सच में हम गुरुजी से क्या मांग सकते हैं, हम गुरुजी से छोटी छोटी चीजें मांगते हैं, क्या पता गुरुजी और बड़ा देना चाहते हो हमें नहीं पता ना। तो हमें जब भी मांगना है साथ संगत जी, गुरुजी से गुरुजी को मांगना है, महाराज से महाराज को मांगना है। अगर महाराज हमारे अंग संग है, महाराज हमारे साथ हैं, तो सब कुछ हमारे पास है, सब अच्छा लगेगा हमें। तो मेरे साथ तो यही है साथ संगत जी, मैं तो गुरुजी से जब भी मांगा है तो गुरुजी से गुरुजी को मांगा है। और जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है साथ संगत जी, मेरी लाइफ चेंज हो गई है। मैं पहले ऐसे नहीं थी, और मैं बहुत छोटी हूँ अभी भी, और मेरी कोई लाइफ नहीं, मतलब इतनी छोटी उम्र में मैं काफ़ी स्ट्रेस थी। जब से मेरे पापा गए मैं काफ़ी स्ट्रेस थी, कुछ इंसिडेंट मेरे साथ ऐसे हुए। और जब से मैं गुरुजी को जानती नहीं थी जब, तो मैं, और जब से मेरा गुरुजी ने, मेरे पापा ने हाथ पकड़ा है, मैंने डायरेक्ट कनेक्शन, गुरुजी कहते ने डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब है साथ संगत जी, ये नहीं कि आप संगत से पूछोगे या संगत से बोलोगे गुरुजी की तो वो गलत है, नहीं, आप उनकी भी सुनो। लेकिन आपके जो भी है आपके मन में है, आपको चाहते हो गुरुजी से, आपके दुख है, आपके सुख है, सब गुरुजी के आगे बोलो। गुरुजी सुन देने, गुरुजी को ढूंढो मत, गुरुजी को पहचानो साथ संगत जी। गुरुजी हमारे अंग संग है, हमारे पास है। गुरुजी आके बैठे हुए हैं, देखो गुरुजी कैसे मुस्कुरा रहे हैं। मैं जब भी मुस्कुराती हूँ मेरे महाराज मुस्कुराते हैं, मुझे कभी दुखी नहीं होने देते। 1% मैं कभी भी स्ट्रेस ले लेती हूँ, 1% मैं कभी दुखी होती हूँ तो मैं अपने महाराज से बोलती हूँ आके, किसी से नहीं बोलती, मैं अपने महाराज से बोलती हूँ आके कि महाराज ऐसे हैं, गुरु पापा ऐसे है। मैं गुरुजी को गुरु पापा ही बोलती हूँ, तो साथ संगत जी मैं गुरु पापा ही बोलती हूँ। तो गुरु पापा ऐसे हो गया,
गुरु पापा जी ऐसे कर दो, तो गुरु पापा जी इतनी सुनते हैं, इतनी सुनते हैं। और वो मेरी ही नहीं साथ संगत जी, वो सारी संगत की, अपने सब बच्चों की सुनते हैं। जो गुरु जी के चरणों से लग गया, जिसने, हम नहीं होते कोई गुरु जी का हाथ पकड़ने वाले, गुरु जी हमारा हाथ पकड़ते हैं, गुरु जी हमारा हाथ पकड़ते हैं। तो हमें भी गुरु जी से बस यही कहना, गुरु जी आप हमारा हाथ पकड़ लो, आप अपने चरणों में जगह दे दो, सिमरन दे दो, सेवा दे दो, शुक्राना करना सिखा दो। जब शुक्राना करना आ गया ना साथ संगत जी, तो सब कुछ चंगा है, सब कुछ चंगा है। कहते हैं ना, तो मन चंगा ते नल के दा पानी भी गंगा। तो गुरु जी तो कहते ने मन चंगा रख अपना। तो मैंने तो गुरु जी से जब भी मांगा है साथ संगत जी, गुरु जी से गुरु जी को मांगा है। तो आप सबसे भी एक रिक्वेस्ट है, गुरु जी से गुरु जी को मांगो। गुरु जी मिल गए ना तो दुनिया की हर चीज मिल गई। हमारे ब्रह्मांड के पिता, जब मेरे गुरु जी मुस्कुराते हैं पूरा ब्रह्मांड एक हो जाता है। तो मेरे गुरु जी की तो वडियाइयाँ जितना कर लूँ मैं उतनी कम है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, गुरु जी ने मुझे कैसे कनेक्ट किया। मैं 2019 में मेरा सेकंड ईयर था, अब मेरा थर्ड ईयर है। मैं तब 19 ईयर्स की थी, अब मैं 20 ईयर्स की हूँ। तो 19 ईयर्स में मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ। मैं गुरुजी को जानती नहीं थी। मैं अपनी दादी के साथ रहती थी यहाँ पर नांगलई में, नांगलई की साइड रहते हैं। मेरी मम्मा रहती थी रोहिणी में। मेरे पापा एक्सपायर हुए थे साथ संगत जी 2017 में। तो 17 में एक्सपायर हुए। मम्मा शिफ्ट हो गए थे रोहिणी में, वहाँ पे नानी रहते थे। उन्होंने गुरुजी से हमें मिलाया। हमारे नानी भी आज गुरुजी के चरणों में, गुरुजी खुद उन्हें बहा पकड़ के लेके गए हैं साथ संगत जी। गुरुजी ने मुझे ड्रीम में बहुत दर्शन दिए हैं, बहुत दर्शन दिए हैं। और गुरुजी जब ड्रीम में आते हैं ना, तो वो गुरुजी दर्शन ही देने आते हैं। गुरुजी कहते ने, मैंने पुरानी संगत है जो गुरुजी के टाइम की ब्लेस संगत है। ब्लेस तो सभी है, कोई पुराना नहीं है, कोई नया नहीं है। सॉरी गुरुजी महाराज, सब गुरुजी की दिव्य आभा में, गुरुजी की बायोग्राफी में, हर जो गुरुजी के हाथों की लिखी हुई है, जो गुरुजी ने हमें दी है। जो गुरुजी कहते ने शिव पुराण पढ़ा करो, गुरुजी कह के गए थे शिव पुराण पढ़ा करो। तो गुरुजी ने कहा है, सब में यही है कि गुरुजी जब ड्रीम में आते हैं तो गुरुजी दर्शन देने आते हैं। और साथ संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी ने मुझे बहुत सारे दर्शन दिए हैं, ड्रीम में बहुत ब्लेस किया है। और आज जो मैं गुणगान कर रही हूँ गुरुजी का, इतने सुंदर मौके पे आज न्यू ईयर है। सबको लख लख बधाइयाँ। गुरुजी महाराज की प्यारी प्यारी संगत को सबको लख लख बधाइयाँ। आज गुरुजी सबके घर में मेहर करें, सबको अपने चरणों से लगाए रखना मेरे मालिक। सर्वदा भला हो मेरे मालिक, शुक्राना गुरुजी। तो साथ संगत जी, मैं जानती नहीं थी। मैं 12th क्लास में थी 2017 में, जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे। सॉरी 11th में थी मैं, तो पापा एक्सपायर हुए थे। तो मैं 11th में यहीं रह गई थी अपनी दादी के पास। मेरा घर यहीं था नागुले में, तो मैं यहीं रह गई थी। मम्मा शिफ्ट हो गए थे रोहिणी में। तो मम्मा जब वहाँ शिफ्ट हुए तो मम्मा भी गुरुजी को हम नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे गुरुजी के मारे। हम गुरुजी क्या है, कहाँ है गुरुजी, कैसे गुरुजी हैं, कौन सा मंदिर है गुरुजी का, मतलब किसी को कुछ नहीं पता था। तो नानी जानते थे, नानी भी तभी कनेक्ट हुए थे कुछ टाइम पहले। नानी को कनेक्ट करा था मेरी मासी ने। तो सब एक दूसरे से कनेक्ट हुए फिर वहाँ पे गुरुजी। और मेरी मम्मा को काफ़ी स्ट्रेस से, मेरे पापा एक्सपायर हुए थे। तो ऑब्वियसली ऐसा संगत जी आप समझ सकते हो, घर का रखवाला चला गया तो कैसे घर चलेगा। तो मम्मा बहुत स्ट्रेस से, तो मैं क्या करूँगी, कैसे होगा, क्या होगा। और हम रेंट पे भी है, और आज लगता नहीं हम रेंट पे हैं। गुरुजी की मेहर इतनी है, इतनी मेहर है। कभी बिल्कुल हम, अगर हमारे पास कुछ नहीं है ना साथ संगत जी, हम मांगेंगे नहीं, क्योंकि हमें गुरुजी अपने महाराज पे भरोसा है। तो जब भी हमें जब गुरुजी से कनेक्ट होते हैं ना, जब गुरुजी से कनेक्ट होते हैं तो सिर्फ भरोसा, आस्था, विश्वास, फेथ, ट्रस्ट, ये चाहिए गुरुजी से कनेक्ट होने चाहिए। गुरुजी कहते नहीं, मेरे पास आओगे तो ट्रस्ट करके, भरोसा करके, भरोसा सब बहुत बहुत पावर होती है भरोसा में। भरोसा ही सब कुछ है साथ संगत जी। कोई भी रिलेशन होगा, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो फ्रेंड्स का हो, चाहे वो भाई बहन का हो, चाहे वो कोई सा भी रिलेशन हो, सब में भरोसा सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर भरोसा ही नहीं होगा तो हम कैसे आगे, तो गाड़ी चल ही नहीं सकती है। तो गुरुजी पे हमें भरोसा रखना है। अगर हम अभी दुखी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, तब भी शुक्राना करना है। वो भी महाराज की
मर्जी है कि हमारे साथ ये चीज़ हो रही है। तो मैंने तो जब से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ, डायरेक्ट कनेक्शन, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने के लिए गुरुजी कहते ने, मैंने गुरुजी से डायरेक्ट ही कनेक्शन बनाया साथ संगत जी, डायरेक्ट ही बनाया। मैंने कैसे कनेक्शन बनाया मैं भी आपको बताती हूँ। बड़े सत्संग है गुरुजी के, बहुत सत्संग है। गुरुजी ने इतनी मेहर करी हुई है, बहुत ज़्यादा मेहर करी हुई है। और आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी आज क्यों गुरुजी ने मुझे ये जो इन्वाइट दिया है ना, कैसे मुझे गुरुजी ने अपने गुणगान करने का मौका दिया इसने सुनहरे दिन पे। साथ संगत जी मेरे पास आज मेरी मासी के घर सत्संग था, मेरी पूरी फैमिली वहाँ गई हुई है। मैं भी वहाँ जाना चाहती थी जब तक मेरे पास सुनील बंसल अंकल जी हैं जिन्हें मैं अपने पापा बोलती हूँ। मेरे पापा का इनवाइट आया, पहले मेरे पास कॉल आई थी तो पापा ने बोला आपको इनवाइट करेंगे। तो जब तक मेरे पास इनवाइट हमारा बना नहीं था तो आया नहीं था। तो परसों की बात है साथ संगत जी, परसों मेरी मासी के यहाँ डिसाइड हुआ कि अब आज हम सत्संग करेंगे। तो देखो गुरुजी महाराज कैसे सुनते हैं। तो मेरे को मेरी मदर ने डायरेक्ट नहीं बोला कि आज तू सत्संग में आ जाइयो। पता नहीं, मुझे नहीं पता गुरुजी क्यों बुलवा रहे हैं, गुरुजी जो बुलवाएंगे मैं वो बोलूँगी। तो वहाँ से मेरे को कोई इनविटेशन नहीं थी, आई डोंट नो व्हाई, बट मेरी मदर ने भी नहीं बोला मुझे डायरेक्ट कि तू आ जाइयो या फिर देख ले तू। और जब तक इनवाइट भी नहीं आया था मेरे पास कि मुझे इतने सुंदर प्लेटफॉर्म पर गुरुजी का गुणगान करना है। तो जब परसों मेरी मासी का कॉल आया कि हम सत्संग रखेंगे 1 तारीख को मेरी मम्मा के पास, तो उन्होंने तो मम्मा को बोल दिया, वो तो बड़े घर के एक ही को बोलेंगे, वो स्पेशल थोड़ी ना हमें सबको बोलेंगे। तो उन्होंने तो मम्मा को बोल दिया। अब मम्मा ने मुझे बताया था मम्मा ने कि सत्संग है, लेकिन मम्मा ने ये नहीं बोला कि तुम भी आई हो, तू भी चली हो मेरे साथ, क्योंकि मेरी मम्मा जॉब करती तो मम्मा कहती मैं जॉब पे से चली जाऊंगी, तू आई हो या नहीं आई हो। मेरे को नहीं बोला मम्मा ने कि तू आ या ना आ, ठीक है। तो मैं बड़ी नर्वस हुई, ये बता रहे हैं और ये मुझे इनवाइट, मतलब मैं वैसे तो गुरुजी का सत्संग है, मेरे कहीं पे भी होगा ना साथ संगत जी, सब अपने हैं, सब गुरु परिवार के हैं, तो मेरे को तो जाना ही जाना है। मैं गुरुजी की वडियाइयां करने में वैसे तो मेरी कोई औकात नहीं है साथ संगत जी, वी आर नथिंग, हमारी नहीं है, किसी की भी नहीं है, हम कुछ नहीं होते हैं। वो सब गुरुजी महाराज की कृपा है, वो जो कराते हैं वही होता है, तो हमारा कुछ नहीं है। तो गुरुजी ने कैसे मुझे आज का दिन बख्शा साथ संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे। मैं बड़ी नर्वस हुई कि मम्मा ने मुझे बोला नहीं है सत्संग में जाने के लिए, और मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं जाऊंगी। मेरे मन में आ रहा है कि मैं जाऊं, अपने घर को छोड़ के जाऊं, न्यू ईयर का दिन है और मैं अपने घर में सत्संग करना चाहती थी। तो मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मा हम अपने घर में भी सत्संग करेंगे, हम वहाँ पे भी जाएंगे, पहले हम अपने घर में भी सत्संग करेंगे। तो मेरी मम्मा ने कोई रिप्लाई नहीं दिया मुझे सत्संग जी। तो मैं तो जो भी होता है बस गुरु महाराज के आगे बैठ के ही करती हूँ। मैं किसी संगत का कॉल आ गया, आप बिलीव नहीं करोगे साथ संगत जी, गुरु परिवार के जो मुझे जानते हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं, मेरी फैमिली वाले सब ये कहते हैं कि गुरुजी तेरी बड़ी सुनते हैं, तेरी बड़ी सुनते हैं गुरुजी, तेरी तो सारी विशेष पूरी करते हैं। और साथ संगत जी मेरी ही नहीं, वो सबकी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, सर्वदा भला सबकी सुनते हैं। और मेरी तो बहुत बहुत सुनते साथ संगत जी, मैं तो कह ही नहीं सकती। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे घर में सत्संग करना है 1 तारीख को, मैं कैसे करूंगी, ये तो वहां जा रहे हैं, इन्होंने हाँ भी नहीं करा है मेरी मम्मा ने, सत्संग करूं या ना करूं, कैसे करूं, और मुझे ना सत्संग करना है, मैं अकेले ही सत्संग कर लूंगी अपने घर में। जब तक इनवाइट नहीं आया था सुनील बंसल अंकल जी का, मेरे पास मेरे पापा का इनवाइट नहीं आया था कि आपको 1 तारीख को वो सत्संग करना है प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे ही रात का 8-9 बज रहे थे उस टाइम, तो मैं गुरुजी से ये कह रही थी, गुरुजी मैं अपने आप ही कर लूंगी 1 तारीख को सत्संग। अब मैं रो रही थी अंदर अंदर, मेरा थोड़ा दिल दुखी हो रहा था क्योंकि मेरी मम्मा ने नहीं बोला सत्संग में जाना है, और मैं बड़ी परेशान, और अपने घर में भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं अकेले कर लूंगी गुरुजी का गुणगान। मुझे तो करना है, अपने पापा को बुलाना है, पापा तो मेरे अंग संगी है, मुझे तो बुलाना है अपने गुरु महाराज को। तो मैंने बोल दिया, मैंने गुरुजी से बोला अब आपके हाथ में है पापा, अब आपके हाथ में, आपको क्या करवाना है 1 तारीख को, देख लो, मुझे सत्संग करना है। मैंने इतना बोला है साथ संगत जी। 15 से 20 मिनट बाद सुनील बंसल अंकल का मेरे पास कॉल आता है, मेरे पापा का, कि बेटी तुझे सत्संग करना है और 1 तारीख को तेरा इनवाइट बना है। तो देख लो कैसे गुरुजी महाराज सुन दे ने, शुक्राना शुक्राना है मेरे महाराज का, कैसे गुरुजी ने सुन लिया कि मेरी बेटी को सत्संग करना है, सत्संग में जाना है, तो मैं सत्संग करवाऊंगा, और तू ही वडियाइयां करेगी, खुद ही करेगी अपने मुंह से। तो देखो कैसे गुरुजी ने मुझे मौका दिया है, इतना सुंदर मौका दिया इतने सुंदर दिन पे, कि चल तू मेरी वडियाइयां कर,
तो गुरुजी पहले भी जब गुरुजी के बैठते थे बड़े मंदिर में, तो गुरुजी 2 घंटे का मेडिटेशन रखते थे सत्संग जी, 2 घंटे का, जैसे मुझे पता है 2 घंटे का मेडिटेशन रखते थे। और 2 घंटे में भी गुरुजी बीच बीच में शब्द रुकवा के बोलते थे, चल खड़ी हो। पंजाबी सत्संग जी, सॉरी मुझे पंजाबी नहीं आती तो मैं हिंदी बोलूंगी, गुरुजी तो पंजाबी बोलते थे, ठेठ पंजाबी बोलते थे। तो चल खड़ी हो और सत्संग सुना, चल सत्संग सुना अपना गुरुजी का। तो सत्संग जी ऐसे गुरुजी सत्संग सुनाते थे, तो गुरुजी तो बहुत इंजॉय करवाते थे, एंटरटेनमेंट भी होता था, सब कुछ होता था गुरुजी महाराज का। तो गुरुजी ने, आप बिलीव नहीं करेंगे सत्संग जी, देखो कैसे मुझे आज के दिन गुरुजी ने सुना, मेरी इतनी सुनी, और आज के दिन मुझे इतना सुंदर मौका दिया गुणगान करने का, इतने सुंदर दिन पे। तो कैसे सुनते हैं। अब मैं आपको कुछ दिन पहले का ही सत्संग सुनाती हूँ। और गुरुजी ने मेरा हाथ कैसे पकड़ा, सबसे पहले तो मेरा हाथ कैसे पकड़ा, मैंने डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बनाया गुरुजी से। हाँ जी, तो मेरी मम्मा भी नहीं जानती थी जब वो रोहिणी रहते थे। 2018 की बात बता रही हूँ आपको। 18 में अब अपने घर गई, 18 में मैं 12th क्लास में आ गई थी। मैं 1 साल बाद अपने घर गई, तो मैंने देखा गुरुजी की फोटो, हमारे स्वरूप लगा हुआ था गुरुजी का, छोटा वाला येलो चोले में छोटा वाला स्वरूप हमें बड़े मंदिर से मेरी मम्मा को मिला था। तो मेरी नानी ने एक दिन, मेरी नानी जब तक मम्मा भी नहीं जानती थी, मेरी नानी ने मेरी मम्मा को बोला, चल तू बड़े मंदिर चल और तू इतना परेशान ना हुआ कर और सब अच्छा होगा, तू गुरुजी के मंदिर चल और गुरुजी से मांग, गुरुजी मेरा हाथ पकड़ लो और गुरुजी सब कुछ चंगा करेंगे। देखियो तू, गुरुजी महाराज बहुत अच्छे हैं, हमारे गुरुजी महाराज इतने इतने प्यारे हैं कि हम कुछ नहीं उनकी वड्याइयां कर सकते। तो मेरी मम्मा ने मना कर दिया साफ, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं मानती किसी गुरु को, मैं नहीं जाती। पर गुरुजी को बुलवाना था, गुरुजी को हमारा हाथ पकड़ना था। मेरी मम्मा ने 3-4 बार मना करा उन्हें, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाती, मैं नहीं मानती किसी गुरु को, कौन होते हैं ये गुरु, मैं नहीं जाती। फिर भी मेरी नानी ने बहुत जबरदस्ती करी, चल चल चल। मेरी मम्मा गई बड़े मंदिर। मेरी मम्मा बड़े मंदिर जाते ही काफी रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। मेरी मम्मा इतना रोई, बहुत रोई। और साथ संगत जी, ये हकीकत है, ये गुरुजी के शब्द में भी है और हमने सुना भी है उल्ट संगत से कि गुरुजी के सामने जब रोते हैं तो गुरुजी का कुछ ना कुछ मैसेज होता है। कुछ गुरुजी के आगे जब रोते हैं ना, हम गुरुजी के आगे हम रोते हैं तो गुरुजी महाराज हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहते हैं हमेशा। तो गुरुजी महाराज तो अंग संग है, तो बिल्कुल उनको ढूंढना नहीं है, पहचानना है आपको। तो मेरी मामा बहुत रोई बड़े मंदिर जाके, जैसे समाधि के पास मत्था टेका गुरुजी की, काफी रोई, बहुत रोई। और रोते रोते दिल से एक आवाज आती है कि गुरुजी आप कुछ दिन पहले मिल जाते, तो अभी मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए, मेरे पापा, तो इसके मेरे हस्बैंड नहीं जाते, आप उन्हें लाइव ब्लेस कर देते हैं। आपकी मैंने इतना सुना है कि गुरुजी तो बहुत लाइव ब्लेस करते थे, पहले का सत्संग भी सुने हैं काफी। मैंने अपनी बहन से भी सुना है, मम्मी से भी सुना है, गुरुजी काफी ये हैं और काफी सुनते हैं, बहुत सारा ब्लेस करते हैं। तो अपने आप ही अंदर से आवाज आती है गुरुजी की समाधि के पास ही, अगर आप मुझे पहले मिल जाते ना तो मेरे हस्बैंड नहीं जाते, मतलब मेरे पापा नहीं जाते। तो मम्मा बहुत रोई, बहुत रोई। और गुरुजी जैसे रोई, गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया उनका, और गुरुजी ने हाथ पकड़ा। गुरुजी की साथ संगत, जो गुरुजी ब्लेसिंग जो देते हैं ना, गुरुजी के अपने तरीके हैं, डिफरेंट तरीके हैं गुरुजी के ब्लेस करने के, कर्म काटने के। गुरुजी कर्म और ब्लेस ऐसे कर्म कैसे काटते हैं, ब्लेस ऐसे करते हैं। गुरुजी सत्संग करवा के भी, गुरुजी पाठ करवा के भी, अपने गुणगान करवा के भी, और गुरुजी के बहुत अपने अपने तरीके हैं सब चीज ब्लेस करने के, संगत को कर्म काटने के। और हमारे गुरुजी तो ऐसे हैं, इतनी कष्टी हमारी अपने बच्चों की अपने पे ले लेते हैं। तो ऐसे महाराज कहाँ मिलेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो साथ संगत जी, मम्मी गई वहां पे, जब वो घर आए वापिस, तो मम्मी की जो सूट पहना हुआ था मम्मा ने, बहुत सारी फ्रेगनेंस, सूट में इतनी फ्रेगनेंस, पूरे घर में फ्रेगनेंस हो रही आके, बड़ी अच्छी फ्रेगनेंस, और रोजेस की, मोगरे की बहुत सुंदर फ्रेगनेंस आ रही। और मम्मा कह रही कहाँ से आ रही है। जब उन्होंने कपड़े उतारे तो मम्मा ने देखो सूट में से आ रही है फ्रेगनेंस। तो और मेरी मम्मा को पता ही नहीं था फ्रेगनेंस का मतलब क्या है, और फ्रेगनेंस का मतलब था गुरुजी की ब्लेसिंग। गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया बस। अब तो मम्मा नानी के पास गए, नानी से बोला कि मम्मी देखो, मंदिर लेके गई थी और मेरे ना कपड़ों में से फ्रेगनेंस आ रही है बड़ी, रोजेस की और मोगरे की, ये क्या है। नानी को भी नहीं पता था ये फ्रेगनेंस क्या है और क्या नहीं है। तो फ्रेगनेंस का बिल्कुल किसी को नहीं पता। तो मेरी मम्मी आई, मेरी नानी को भी नहीं पता था। तो मेरी मम्मा ने मेरी मासी को कॉल किया, जिनके घर सत्संग है उनको कॉल किया। तो
उनको कॉल किया तो वो कहते कि फ्रेगनेंस का तो बहन मुझे भी नहीं पता, तू सत्संग सुन और तुझे आंसर मिल जाएगा, ये फ्रेगनेंस क्या है, हमें नहीं पता था। तो मम्मा ने ना सत्संग यूट्यूब पे, गुरुजी का सत्संग, ओल्ड सत्संग, कौन सी आंटी जी का था, मेरे माइंड से निकल रहा है, सासंगत जी, सॉरी, उनका सत्संग सुना था। हाँ, लस्सी आंटी का था शायद, हाँ जी लस्सी आंटी का था, पता नहीं कौन सी है संगत आंटी का था, उनका सत्संग सुना और उसमें गुरुजी ने आंसर दे दिया। फ्रेगनेंस का मतलब है गुरुजी ने ब्लेसिंग दिया। तो जब गुरुजी की फ्रेगनेंस आती है ना तो गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया, ब्लेसिंग दिया, गुरुजी हमारे साथ आ गए हैं। तो मम्मी को बड़ी खुशी हुई कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, फ्रेगनेंस आ रही है कपड़ों में से। तो मम्मी ने ऐसा करा, कपड़े को धोए नहीं, मम्मी ने मशीन में नहीं डाला, मम्मी ने डायरेक्ट तय करके और फोल्ड करके अपने अलमीरा में रख दिया सूट, कि मैं नहीं धोऊंगी, फ्रेगनेंस आ रही है। तो मम्मी बड़ी खुश हुई, पूरे दिन पूरी रात बस गुरुजी सत्संग सुनते रहे, बड़े अच्छा लगा, फ्रेगनेंस यही सोचते रहे और आंसर मिल गया कि हाँ फ्रेगनेंस का मतलब यही है कि गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है। तो ऐसे करके मम्मी ने जब वो अगले दिन ही सूट को देखा ना बाहर निकाल के कि अब देखती हो अभी भी आ रही है फ्रेगनेंस, उनको बड़ी खुशी हो रही थी। तो जब सूट बाहर निकाला ना साथ संगत जी, उसमें इतनी सी भी फ्रेगनेंस नहीं, फ्रेगनेंस आई नहीं थी कि कुछ था इसमें। मम्मी को बड़ा हुआ, मम्मी कह रही फ्रेगनेंस कहाँ चली गई। मैंने कहा वो ब्लेसिंग, जब मम्मी ने मुझे बताया था ना साथ संगत जी, तो मुझे भी नहीं पता था। मैं अपने घर गई तो कैसे गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं, कैसे गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा, मेरी मम्मा का हाथ पकड़ा था पहले, फिर मुझे नहीं पता था गुरुजी कौन है कैसे हैं। मैं 12th स्टैंडर्ड में थी, मैं अपने घर गई, एक दिन फेस्टिवल था, दिवाली थी, तो मैं अपने घर गई, मम्मा ने शब्द चलाए हुए थे गुरुजी के, तो मुझे भी बड़े अच्छे लगते थे गुरुजी के शब्द सुनना। तो मैं मम्मी से बोलती थी कौन से गुरुजी है, मुझे भी मंदिर चलना है। और मम्मा ने ना ये साथ संगत जी ये लॉकेट पहना हुआ था, ये मेरी मम्मा की ब्लेसिंग है, ये स्टार्टिंग से बड़े मंदिर से मिली थी ये वाला लॉकेट मम्मा को स्टार्टिंग में। तो देखो कैसे गुरुजी ने ये ब्लेसिंग मुझे देनी थी, मैं आपको बताऊंगी, आप बिलीव नहीं करोगे। और साथ संगत जी, मैं अपने घर गई और मैंने मम्मा से बोला मुझे भी जाना है इन गुरुजी के मंदिर, मुझे भी जाना है गुरुजी के मंदिर और मुझे लेके चलो, मेरे को भी मिलना है इनसे। मैं मंदिर गई साथ संगत जी मम्मी के साथ, जब मैं वहां पे गई थी फेस्टिवल में, दिवाली के बाद हम मंदिर गए। 18 में मैं मंदिर गई, 18 के लास्ट में मैं मंदिर गई गुरुजी के पास। तो तब तक भी मैं गुरुजी से बहुत, जो अब कनेक्शन है ना मेरे गुरुजी से, कैसे मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा साथ संगत जी, तब भी नहीं था। मैं मंदिर गई, मुझे मंदिर में जाके जन्नत है वो तो स्वर्ग है, उससे बड़ा स्वर्ग तो धरती पे शायद ही कोई होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं मंदिर गई और मंदिर जाके मुझे भी बड़ी खुशी हुई, वहां से मुझे पॉकेट स्वरूप में मिला गुरुजी का, मुझे ब्लेसिंग मिली, मेरे पर्स में मैं रखती हूँ, तो वो ब्लेसिंग मिली, मुझे काफी अच्छा लगा। मैं अपने घर आ गई दोबारा से दादी के घर, अगले दिन मेरी स्टडी चलती थी 12th की, मैं अपने घर आ गई। तो घर आके मैं भी ना, घर आके कभी कभी अपने चाचू के फोन में कि कहीं पे भी मैं गुरुजी का भजन सुन लेती थी, हाँ मम्मी सुनती थी, बड़ा अच्छा लगता है मुझे भजन। फिर मेरी 12th हो गई साथ संगत जी, 2018 पूरा खत्म हो गया, मेरी 12th हो गई। अब 19 में मेरी मम्मा भी यहीं पे शिफ्ट हो गए थे नांगले में, क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर का स्कूल था तो हमें शिफ्ट होना पड़ा था, तो वो अभी यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। तो अब यहाँ पे शिफ्ट है हम, अभी दोबारा से हम रोहिणी में शिफ्ट हो जाएंगे, गुरुजी महाराज की है आज्ञा। तो दोबारा से हम यहाँ शिफ्ट हो गए नागलोई में, मम्मा आ गई 2019 में। 19 में मेरा फर्स्ट ईयर था साथ संगत जी, तो 19 में मेरा फर्स्ट ईयर कॉलेज का, और मैं यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर अब मम्मी फिर से गुरुजी का गुणगान करने लग गए। तब तक साथ संगत जी हमने गुरुजी का स्वरूप मिला था हमें, छोटा वाला हमारे मंदिर में रखा हुआ है, वो छोटा सा रूप था येलो चोले में, वो ही सा रूप था हमारे घर में। तब तक फिर हमने गुरुजी की एक ड्राइंग भी, स्केच भी बनवाया था काफी बड़ा उसी चोले का। तो फिर वो आया, फिर हमारे घर में धीरे 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 अब मेरे को बड़ा अच्छा लगने लग गया भजन, मैं भी गाने लग गई गुरुजी गुरुजी ऐसे, गुरुजी ऐसे। तो मैं ना अपनी मम्मी के गले में ही लॉकेट देख लिया मैंने, या ये तो एक ही लॉकेट है मम्मा, और है लॉकेट, मेरे को भी पहनना है गुरुजी का लॉकेट, मुझे भी चाहिए ब्लेसिंग। आपको तो पता है साथ संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग तो जिसको गुरुजी देना चाहते हैं उसी को देंगे, और जब देना चाहते हैं तभी देंगे, हिज परफेक्ट टाइमिंग, हिज परफेक्ट टाइमिंग। जब तक ये नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। और मैंने तो पूरा सरेंडर किया हुआ है साथ संगत जी गुरुजी पे, कि गुरुजी ने जो करना है ना साथ संगत जी, जो करना है सिर्फ मेरे महाराज ने करना है, सब बेड़ा पार मेरे महाराज ने लगाना है। तो मैंने मम्मा को बोला, मम्मा ये मुझे लॉकेट दे दो आप अपना ही। तो मम्मा ने भी मना कर दिया, ब्लेसिंग है मैं तो नहीं दूंगी। मैंने कहा नहीं मुझे चाहिए,
चाहिए मुझे। और मम्मा ने फिर उतार के दिया, तो माँ है वो तो देगी मुझे, तो मम्मा ने मेरे को उतार के दिया, चल ले तू पहन ले लॉकेट। तो गुरुजी ने कैसे मेरे गले में आए गुरुजी और मेरे को अपना बना लिया। फिर भी मैं बड़ी खुश होती थी लॉकेट देख देख के, हाय गुरुजी मेरे पास है। तभी बस गुरुजी के शब्द सुन ले, डांस कर लिया गुरुजी के पास खड़े होके, बस इतना ही था। अब धीरे 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 हमने ये वाला स्वरूप गुरुजी का मैंने बुक किया था, साथ संगत जी कोई संगत से मैंने बुक किया था। मैंने कहा गुरुजी एक और मैं स्वरूप मंगवाऊंगी गुरुजी का अपने घर में, तो मैंने ये स्वरूप मंगवाया। तो गुरुजी ने स्वरूप जिस दिन हमारे घर आया ना साथ संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी छोटी सिस्टर है वो 9 ईयर्स की थी उस टाइम, अब वो 11 ईयर की है, सॉरी 10 ईयर्स की है। मैं आपको पिछले साल की बात बता रही हूँ, 2019 की। हाँ जी, तो वो 9 ईयर्स की थी और वो बड़ी शैतान है, चंचल तो होता ही है बच्चे। और हम रहते थे थर्ड फ्लोर पे रहते थे यहाँ पर। तो वो बड़ा चंचल थी। अब मैंने ये स्वरूप मंगवाया था, तो अंकल का मेरे पास कॉल आया, वो नीचे खड़े हुए थे हमारी बिल्डिंग के, तो मेरे से कहते हैं आप स्वरूप, गुरुजी आपका कुरियर आया, आप कुरियर ले जाओ। तो मैंने कहा नहीं नहीं अंकल जी, आप ऊपर आओ और आप आ जाओ, बिल्कुल मैं नीचे ऐसे थोड़ा ना जाऊंगी, अंकल को भी बुलाऊंगी कि अंकल को भी, वो गुरुजी वाले तो नहीं थे, लेकिन हाँ कुरियर वाले थे। गुरुजी को, मेरे महाराज को लेके आए हैं, मेरे महाराज आए तो उनको भी मैं बुलाऊंगी। मैंने कहा नहीं अंकल जी ऊपर आओ और चाय पानी नाश्ता वाश्ता करके जाओ, आप ऊपर आओ। तो मैंने उनको बहुत फोर्स किया, वो ऊपर ही चढ़ रहे थे। साथ संगत जी मेरी छोटी सिस्टर जिसकी मैं बता रही हूँ, वो नीचे उतर रही थी स्टेयर्स से, वो नीचे उतरती है, वो गुरुजी की ले जा रही थी नीचे कि मैं भी लेके आऊंगी अंकल के साथ ऊपर गुरुजी को। तो इतनी शैतान, मैं उसको मना कर रही, वो इतनी तेजी से गई साथ संगत जी, वो थर्ड फ्लोर से उसका पैर फिसला, वो फर्स्ट फ्लोर पर आके रुकी। इतनी गिरते 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 नीचे जाके रुकी, और रुकी भी कैसे, गुरुजी के चरणों में जाके। आप बिलीव नहीं करेंगे साथ संगत जी, अंकल का घुसना है हमारे बिल्डिंग के अंदर, वो बस फर्स्ट स्टेयर चढ़े थे और वो अंकल के पैरों में गिर गई जाके, थर्ड से लेकर फर्स्ट पे जाके रुकी वो। और उसके हाथ में फ्रैक्चर भी आ गया था साथ संगत जी, उसके हाथ में फ्रैक्चर आ गया था। तो गुरुजी ने कैसे उसके कष्ट, उस दिन कितना बड़ा कष्ट गुरुजी ने 100%, सिर्फ 10%, 90% अपने ऊपर ले लिया। वो 10% भी साथ संगत जी वो था जो उसके कर्म थे। कहते हैं ना कर्म तो भोगने पड़ते ही हैं, और हमारे गुरुजी जब मिल जाते हैं ना, तो गुरुजी तो हाथों की लकीरें बदल देते हैं। गुरुजी ने मेरे हाथों की लकीरें भी बदली हुई हैं साथ संगत जी, आप सुनोगे ना, इतना सुंदर सत्संग है मेरे महाराज का, हाथों की लकीरें बदली हुई हैं गुरुजी ने। तो गुरुजी ने 10% दिया उस बच्ची को, 90% अपने ऊपर ले लिया। अगर वो कहीं बाहर भी गई होती, क्या पता उसका एक्सीडेंट हो जाता, क्या पता वो बचती नहीं। तो गुरुजी आए और आते ही कष्ट अपने ऊपर कैसे ले लिया मेरे महाराज ने। तो इतने प्यारे हैं मेरे गुरुजी कि अपने ऊपर अपने बच्चों का कष्ट भी ले लेते हैं। तो उसके हाथ में फ्रैक्चर भी हो गया, और वो अंकल भी आए, वो बेचारे अंकल भी परेशान हो गए कि हाय कैसे बच्चे को लग गई है, कैसे हो गया है, वो भी काफी परेशान हुए, वो भी बेचारे ऐसे ही चले गए। और मैंने गुरुजी को रख दिया, मेरा तो दिमाग सारा उसी में था, छोटी सिस्टर में। और मेरी मम्मा भी जॉब करती थी, तो मैंने मम्मा को जल्दी से बुलाया। मैंने कहा मम्मा ऐसे ऐसे उसके हाथ की फ्रैक्चर आ गया है, और उसका हाथ बिल्कुल ऐसे हो गया था साथ संगत जी, उसके 2 फ्रैक्चर आए थे। फिर हमने उसका फ्रैक्चर करवाया। फिर मैंने शाम को, रात को गुरुजी का स्वरूप को खोला भी था, मैंने रात को खोला। फिर रात को गुरुजी की बड़ा खुश हुई, मैंने कहा हे महाराज मेरे घर आ गए, मेरे घर आ गए, मैं बड़ी खुश। गुरुजी की देखो ना, अब नूर कितना है मेरे महाराज में, मेरे महाराज जैसा कोई नहीं है। तो मैं बड़ी खुश होती थी, गुरुजी अच्छा गुरुजी ऐसे, अच्छा गुरुजी ऐसे, ये वो बड़ी बातें करती हूँ मैं गुरुजी से, बहुत बातें करती हूँ साथ संगत। बातें तो मैंने शुरू से ही करी है, जैसे जैसे मैं गुरुजी के शब्द सुनती थी ना, मैं बातें करती रहती थी गुरुजी से। मैंने कहा गुरुजी ऐसे, गुरुजी ऐसे। तो हमारे घर में स्वरूप भी आ गया गुरुजी का, और मेरी सिस्टर को कैसे। और आप संगत जी जो लगी थी ना मेरी सिस्टर के, उससे एक दिन पहले ना ड्रीम आया था मेरी मासी को, उन्हीं मेरी मासी को ड्रीम आया था कि इसको लगेगी, इसको कुछ हो गया है। और ड्रीम में बता रही हूँ मैं आपको, ड्रीम में होता है कि इसका एक्सीडेंट हो गया और इसको ना ऊपर ही है इसका, तो आज ये तो जाना ही जाना है इसको तो। और कैसे गुरुजी ने आकर, वो तो गुरुजी को मानते थे तब तक, गुरुजी ने आगे हाथ करके ऐसे करके कि नहीं अभी इसका ये नहीं जाएगी अभी। और गुरुजी हमारे घर आए और उसका देखो हाथ में सिर्फ फ्रैक्चर ही आया, अगर वो को बाहर होती कहीं और होती तो शायद नहीं भी होती, वो बहुत ज्यादा उसकी चोट लगी थी उस टाइम। तो गुरुजी ने कैसे हमारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं अपने बच्चों का, इतने प्यारे मेरे गुरुजी महाराज। फिर धीरे धीरे मैं साथ संगत जी गुरुजी से कनेक्ट होती रही। हम नागलोई आ गए, अब जहाँ पे मैं बैठी हूँ उसी घर में। तो मैं धीरे धीरे, अभी मेरा ना 2020 की बता रही हूँ मैं,
हाँ जी, 20 के, सॉरी 21 की, 21 की। और 21 में ही मुझे गुरुजी ने अपने से डायरेक्ट कनेक्शन मैंने गुरुजी से बनाया है। अमृत वेला बैठ के मैंने गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाया सत्संग जी। मैं ऐसे ही थी, मैं 2000 मेरा 19 निकल गया, 19 में मुझे गुरुजी ने कनेक्ट किया था। 19 की लास्ट में मुझे, मैं मम्मा के पास गई, जैसे मुझे गुरुजी मिले, मैं पहचानी उनके उनके शब्द सुने, धीरे 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 20 आ गया। और 20 में मैंने 20 में भी नॉर्मल थी, ठीक है, हाँ गुरुजी के शब्द सुन लिए, ठीक है, गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी ऐसे, बातें कर ली। 2000 फिर 20 उसमें 21 में मेरे को कोविड हो गया था साथ संगत जी। 21 में जब स्टार्टिंग में कोविड आया था, तो 21 में ही आया था ना। हाँ जी, 21 में ही आया था। तो कैसे मुझे कोविड हो गया फिर, और कोविड में भी गुरुजी से मैं कैसे कनेक्ट हुई साथ संगत जी, कुछ टाइम पहले ही, कोविड से कुछ टाइम पहले ही ना मैं अमृत वेला से जुड़ी थी। अमृत वेला ऐसे जुड़ी थी कि मैं फोन में ही अमृत वेला करती थी। इंस्टाग्राम पे अमृत वेला ग्रुप है गुरुजी का, काफी ब्लेस्ड प्लेटफॉर्म है वो भी, मैं वहां पर कनेक्ट हुई गुरुजी से। और मैं अमृत वेला सुनने लग गई। रात को मैं 10 बजे अमृत वेला वहां पे स्टार्ट होता था, 10 से 12 मैं वो सुनने लग गई। मैंने कहा मेरे गुरुजी का गुणगान होता है, शब्द चलते हैं, मैं तो सुनूंगी। मुझे बहुत आनंद आता था, बहुत अमेजिंग, बहुत सुंदर। तो मैं धीरे धीरे कनेक्ट हुई, मुझे कोविड हो गया। अब कोविड हो गया, अब मैं बड़ी परेशान है, डर तो लगता ही है उस टाइम। तो उस टाइम कोविड में भी ये था कि बच्चों पे होता है और ओल्ड जो लोग हैं उन पे ज्यादा हो रहा है, ओल्ड पे और मिडिल एज वालों पे ज्यादा है। तो मेरे को हो गया तो कोविड, तो मैं बड़े परेशान थी। और मैं परेशान होकर फिर वही गुरुजी से, गुरुजी मेरे को कोविड हो गया, अब आपको देखना है मैं कैसे सही होंगी। तो जिस रूम में हमारा मंदिर था, गुरुजी बैठे थे, उस रूम में मेरे को क्वारंटीन होने के लिए बोला था हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा मैं हॉस्पिटल में क्वारंटीन नहीं होंगी, मैं अपने घर पे ही हो जाऊंगी, मैं अपने एक रूम में हो जाऊंगी और घर में ही सेवा होगी, मैं हॉस्पिटल में नहीं रह सकती, मेरे महाराज है। तो मैं भी मम्मी से बोलती थी गुरुजी है ना, मैं घर पे रहूंगी। तो उसी रूम में मेरे गुरुजी थे। तो धीरे धीरे मैंने गुरुजी से बातें करी, गुरुजी मुझे ऐसे, गुरुजी ने मुझे लाइफ भी दी, कोविड में मेरे साथ रहे, दिन रात मेरे पास रहे। तो ऐसे धीरे 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 करके फिर मैं यहाँ पर, मेरे को, अब मैं कॉलेज में आ गई। अब कॉलेज का मेरा सेकंड ईयर चल रहा था साथ संगत जी। 2021 में सेकंड ईयर था मेरा। तो सेकेंड ईयर में मेरे साथ ऐसे एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था। और आई डोंट नो, वो इंसिडेंट के बाद ही गुरुजी से मैंने गुरुजी को बोला कि आप मेरा हाथ पकड़ो। तो वो इंसिडेंट ऐसा था कि मेरे एक फ्रेंड थे, अब उन्होंने मुझे प्रपोज किया था शादी के लिए। तो मैंने भी उनको कहा कि हाँ ठीक है मैं करूँगी, लेकिन आई डोंट नो वो क्या था उनके मन में, तो वो ठीक नहीं थे। बट मुझे नहीं पता था। हाँ 4 से 6 मंथ हुए थे हमें, हम एक साथ थे। तो गुरुजी ने कैसे मेरे को लाइफ ब्लेस करी साथ संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ मैं शादी करूंगा। तो हमारे 4 या 5 मंथ ही हुए थे, उन्होंने 6 मंथ ही मेरे होने वाले थे कंप्लीट। और मेरी बर्थडे था 19 अगस्त को मेरा बर्थडे आता है। 19 अगस्त वाले दिन मेरे बर्थडे पे मैंने अपनी मम्मा को बोला कि मुझे तो शादी करनी है। मैंने 5-6 महीने बाद अपनी मम्मा को बोला। हाँ बोला तो मैंने पहले भी था, तो मम्मा ने इग्नोर कर दिया था। मैंने कहा नहीं अब बात करनी है तो मैं बोलूंगी ऑब्वियसली। तो मैंने मम्मा को बोला, तो मेरी मम्मा ने बात भी करी उनकी फैमिली से। आई डोंट नो उनके मन में क्या था। तो मम्मा ने बात करी उनसे, और जब मैंने बात करी उनके फादर से, तो उनके फादर ने कहा कि ये आपको डिजर्व ही नहीं करता, बेटा आप इन्हें छोड़ दो, ये आपको डिजर्व ही नहीं करता। तो ऑब्वियसली कोई भी पेरेंट्स होंगे तो अपनी बेटी को ऐसे घर में तो जाने नहीं देंगे, क्योंकि वो काफी ड्रिंक करने वाले थे, उनकी कोई जॉब नहीं थी परमानेंट। तो गुरुजी ने कैसे मुझे ब्लेस किया, उसके जाल से मुझे कैसे बचाया सत्संग जी। तो और जो आए थे ना उनके फादर के साथ, आप बिलीव नहीं करेंगे, एक अंकल भी आए थे, उनके फ्रेंड थे, वो गुरुजी घुमाते थे। उन्होंने मुझे पर्सनली रूम में लेके गए और उन्होंने मुझे पर्सनली समझाया। ये लॉकेट देखा मेरे गले में, कहते आप गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा हाँ जी मैं गुरुजी की संगत हूँ, मैं इनको मानती हूँ। तब तक मैं अच्छे से कनेक्ट भी नहीं हुई थी गुरुजी से। हाँ गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया था, पकड़ तो उसी दिन लिया था जब मुझे बड़े मंदिर बुलाया था। लेकिन वही है ना, गुरुजी का मतलब जो अब हूँ मैं तब नहीं थी। तो मैंने कहा हाँ जी मैं तो इनको मानती हूँ। कह रहा मानते हो ना, आप मेरी बात सुनो, आप ये गुरुजी का ही मैसेज है, ये गुरुजी का ही मैसेज है आपके लिए, आपको पता है? मैंने कहा हाँ जी बताइए। तो गुरुजी ने कैसे मुझे लाइफ ब्लेस करी, वहां से मुझे निकाला, उस कीचड़ से मुझे निकाला। तो गुरुजी के पास जब भी जाते हैं ना, तो गुरुजी से एक ही चीज मांगनी है, गुरुजी आप हमारा हाथ पकड़ लो, आप बस
हमें कुछ नहीं चाहिए, आप खुद को हमें समर्पण कर दो, हमें कीचड़ से निकाल दो। तो गुरुजी ने मुझे कीचड़ से निकाला, वहां से मुझे अलग किया। फिर मैं काफी स्ट्रेस तो हो ही जाता सत्संग जी कि हाँ ऐसे क्यों हो गया मेरे साथ। मैं काफी स्ट्रेस रही सेकंड ईयर में, मेरी कोई एज नहीं थी, मैं 19 ईयर्स की थी, तब भी मैं बड़े स्ट्रेस रहती थी कि अच्छा नहीं लगता था कि उसने मेरे साथ फ्रॉड क्यों किया। हाँ, हमारा कोई रिलेशन नहीं बना कभी भी, कुछ नहीं, महाराज की इतनी कृपा है, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। मैं कभी सोशल मीडिया यूज नहीं करती थी सत्संग जी, जो आज मैं सोशल मीडिया यूज कर रही हूँ, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सब मेरे गुरुजी ने ही आज्ञा दी है। मैं कुछ भी करती हूँ मैं अपने महाराज से पूछ के करती हूँ। तो जब मुझे सेवा मिली थी ना, तब मैं सोशल मीडिया मैंने स्टार्ट किया था। आपको मैं बताऊंगी सत्संग जी कैसे मैंने सोशल मीडिया भी शुरू किया था। तो मुझे अंकल ने समझाया, वो जो गुरुजी वाले आए थे, कि गुरुजी का मैसेज है और आप अगर इनको मानते हो ना तो आप मेरी बात मानोगे, बेटा आप ना छोड़ दो इस लड़के को, ये आपको डिजर्व ही नहीं करता है, आप बेटी हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। मेरा दिमाग कहाँ चला कि मेरे महाराज ने बोला है मैं छोड़ दूंगी, मैंने छोड़ दिया ना। हाँ, मेरा कोई रिलेशन था कि मैं रह नहीं सकती, ऐसा कुछ नहीं था, मैंने छोड़ दिया, मैं भूल गई, फॉरगेट कर दिया बिल्कुल ही। मैं घर आई लेकिन फिर भी मैं स्ट्रेस में थी, काफी स्ट्रेस रहता था मुझे, काफी स्ट्रेस रहता था। तो मैंने हमारे नीचे वाले रूम में गुरुजी का रॉक स्टार स्वरूप भी मंगवाया था मैंने, तो वो रखे हुए थे। तो मैंने गुरुजी से बोला डायरेक्ट, मैंने कहा गुरुजी रात के समय मेरा ही था, मैं जब स्ट्रेस होती थी ना सत्संग जी, डिप्रेशन में चली गई थी। पता नहीं, आई डोंट नो गुरुजी क्यों बुलवा रहे हैं, और हमेशा बुलवाते हैं, ये मैं सत्संग हमेशा शेयर करती हूँ क्योंकि उस टाइम मेरे गुरुजी ने हाथ पकड़ा था। तो मैं काफी स्ट्रेस थी, मैं काफी डिप्रेस थी कि रोज रात को मेरा यही था, मैं काफी रोती थी। गुरुजी उसको पनिशमेंट देना, उसने गलत कर दिया, गुरुजी ऐसे हैं, आप मानते हो ना, आप मम्मी कहते हैं आप सब सुनते हो, आप सब सुनते हो, आप मेरी मानते हो, तो अगर आप जानते हो ना, तो आप अगर कुछ हो तो मुझे उसको पनिशमेंट करना, अगर मैं गलत हुई तो मुझे पनिशमेंट करना। लेकिन मैं परेशान सी रहती थी, मेरे मन में फिर वही था दिमाग में कि हाँ उसने ऐसे क्यों कर दिया, उसने ऐसे क्यों कर दिया। तो एक दिन ना मैं रात को अमृत वेला मुझे गुरुजी ने बख्शा, अमृत वेला बख्शा हुआ था गुरुजी ने, मैं 3:30 बजे उठती थी। तो मैं 3:30 बजे उठ के उस दिन मैंने अमृत वेला तो करा नहीं, मैं काफी रोई, काफी रोई गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के काफी रोई मैं सत्संगत जी। गुरुजी मुझे नहीं पता, अब आपके हाथ में है, या तो मेरे माइंड से वो सारी बातें निकाल दो या तो मुझे अपने पास बुला लो। मैंने ऐसे बोल दिया अपने पापा को, मैंने कहा मेरे को या तो अपने पास बुला लो या तो मेरे माइंड से निकाल दो, मेरा हाथ पकड़ लो आज। मैंने खुद बोला अपने मुंह से, मैं अपने लफ्ज बता रही हूँ, मेरा हाथ पकड़ लो आज। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया सत्संगत जी। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी वो दिमाग में मेरी बात ही नहीं आई, कोई स्ट्रेस नहीं आया। और आज मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे इतना दिया है सत्संगत जी, इतना दिया है, और गुरुजी ने मुझे क्या क्या ब्लेस किया है ना, मैं कह रही हूँ ना, मैं पूरी रात भी बैठ के बताऊंगी ना, वो भी कम है। मेरे महाराज का इतना कुछ ब्लेस किया है, मुझे अपने से जोड़ लिया। धीरे 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 गुरुजी ने मेरे को सेवा भी बख्शी सत्संगत जी। सेवा कैसे बख्शी गुरुजी ने मुझे, एक दिन मैं अमृत वेला करती थी, सिर्फ अमृत वेला ही करती थी तब तक। एक दिन मेरे पास अचानक से मैसेज आया, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, अमृत वेला ग्रुप है, वहां से अंकल हैं सचिन भैया अंकल, वो गुरुजी की बड़े मंदिर में सेवादार हैं, उनका मेरे पास मैसेज आया पर्सनली, आप सेवा करोगे आंटी। तो मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल करूंगी, मैंने आज तक सेवा नहीं करी गुरुजी की, और मुझे लगा कि मुझे बड़े मंदिर में सेवा दिलवा रहे हैं ये। मैं काफी छोटी, मुझे पता ही नहीं था कि छोटे बच्चों को तो मिलती नहीं है, 22 के बाद ही मिलती है सेवा गुरुजी के मंदिर में। तो मुझे लगा आप बड़े मंदिर की बात कर रहे हैं, क्योंकि अंकल बड़े मंदिर में, वो मेरे से काफी बड़े थे, उनकी एज है 26-27 की। तो उन्होंने मुझे कहा आंटी आप सेवा करोगे, मैंने कहा हाँ जी मैं करूंगी सेवा। तो उन्होंने मुझे, अंकल का सुरेश वासन अंकल हैं जिनका प्लेटफॉर्म है शुक्राना गुरुजी महाराजा मल्टीलिंगुअल पेज, उनका प्लेटफॉर्म नहीं गुरुजी का प्लेटफॉर्म है, उनको गुरुजी ने मीडियम बनाया, मुझे सेवा दी। उन अंकल का मेरे पास कॉल आया, फर्स्ट सेवा मुझे शिव पुराण पढ़ने की सेवा मिली थी लाइव फेसबुक पे। तो तब तक भी मैं फेसबुक यूज नहीं करती थी सत्संग जी, ना मैं फेसबुक चलाती थी, सिर्फ इंस्टाग्राम मैंने कोविड में करा था जब मैं अमृत वेला से जुड़ी थी। तो इंस्टाग्राम भी नॉर्मल था मेरा, कुछ ये नहीं था कि मैं कुछ कर रही हूँ, सोशल मीडिया मैंने शुरू से यूज नहीं किया। तो मैं एफबी पे करती नहीं थी। अंकल का मेरे पास कॉल आया, उन अंकल का, तो उन्होंने बोला मुझे कि बेटे आपको फेसबुक पे सेवा है, आपको सेवा मिली है और शिव पुराण पढ़ने की, आप शिव पुराण पढ़ोगे।
तो मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, मैं गुरुजी की सेवा तो जरूर करूंगी अंकल जी, थैंक यू सो मच। और उन अंकल की भी मैं हमेशा कर्जदार रहूंगी साथ संगत जी। कल भी गुरुजी ने इतना सुंदर गुणगान करवाया था उसी प्लेटफॉर्म पे, बहुत सुंदर। तो धीरे धीरे गुरुजी ने कैसे मुझे सेवा दी साथ संगत जी। फिर उन्होंने मुझे बोला बेटा आपने फेसबुक पे आईडी बनाई हुई है? मैंने कहा नहीं, मैं तो फेसबुक चलाती ही नहीं अंकल। तो कहते हैं आपको ना आईडी बनानी है, और आईडी बनानी है आपको गुरुजी की बेटी के नाम से। तो मैंने कहा अच्छा, मेरा नाम तो महिमा प्रजापति है, और एकदम से गुरुजी का मैसेज गुरुजी की बेटी के नाम से। और आज भी साथ संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जितनी भी संगत है, जितने भी गुरु परिवार है, सब मुझे गुरुजी की बेटी ही बुलाता है, और गुरुजी की बेटी के नाम से ही जाना जाता है। मेरा रियल नेम तो शायद ही कोई जानता है, बाद में ही जानता है, पहले यही जानता है गुरुजी की बेटी। गुरुजी तेरी सारी सुनते हैं तो गुरुजी की बेटी है। तो मुझे इतनी खुशी होती है ना अंदर से कि हाय मुझे ऐसे कह रहे हैं गुरुजी की बेटी। हाँ मैं गुरुजी की ही बेटी, और गुरुजी को मैंने फादर ही माना है। गुरुजी के बहुत 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 मेहर है मेरे महाराज की, मेरे पे, मेरे पापा की हाथ रखा हुआ उन्होंने मेरे सर पे, तो बहुत मेहर है। तो गुरुजी ने मुझे नाम भी बख्शा है गुरुजी की बेटी। नाम के बाद मुझे सेवा दी। धीरे धीरे पहले मुझे शिव पुराण की सेवा मिली। जब मैंने शिव पुराण की सेवा मिली तो उसके बाद फिर मुझे दिव्य आभा पढ़ने की सेवा मिली साथ संगत जी। दिव्य आभा पढ़ने की मुझे सेवा कैसे मिली आप बिलीव नहीं करेंगे। मेरे मन में आया था जब मेरी सेवा खत्म होने वाली थी, मेरी सेवा खत्म होने वाली थी शिव पुराण की, तो मैं ना गुरुजी से बस यही बोलती, मैंने शुरू से यही बोला हुआ साथ संगत जी, गुरुजी आप बस मुझे आप चाहिए, सिर्फ आप, सिर्फ आप। जब आप मिल गए ना मुझे, तो मुझे सब कुछ मिल गया। अगर आप नहीं हो तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। उसके बाद जब आप मिल जाओगे ना तो आपकी मर्जी है, आपको क्या देना है, मुझे अपनी बेटी को देना क्या है आप। तो एवरीथिंग, गुरुजी इज एवरीथिंग। तो गुरुजी सब कुछ है, तो गुरुजी ने सब कुछ दिया। तो गुरुजी से ही मैंने बोला गुरुजी अपने आप को दे दो मुझे, और मुझे सेवा करनी है आपकी, और मुझे ना सेवा हमेशा देना गुरु पापा। मेरी ना सेवा खत्म होने वाली है शिव पुराण की, मैं कौन सी सेवा करूंगी। मैं बड़ा छोटा सा दिमाग है साथ संगत जी मेरा, आई डोंट नो, मैं बहुत छोटी हूँ अभी भी। गुरुजी से बस गुरुजी की जान खाती रहती थी, गुरुजी ऐसे मुझे सेवा चाहिए, गुरु पापा मुझे सेवा चाहिए, सेवा चाहिए। तो दिव्य आभा पढ़ने का मेरा मन था। मैंने सुना था दिव्य आभा, मैंने सुनी थी और संगत से। तो मैं गुरु पापा को कह रही एक दिन, मैंने कहा गुरु पापा मेरे पास दिव्य आभा नहीं है, और मैं पढ़ूंगी कैसे, और पढ़ूंगी भी कैसे, और मेरे को जॉब भी करनी थी साथ संगत जी। पापा नहीं है तो थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी, जॉब भी करनी थी, और मैं 20 ईयर्स की थी, 19 ईयर्स की थी, अब मैं 20 की हो गई। तो मैं पिछले साल की बता रही हूँ आपको। तो मुझे जॉब भी, मैं धीरे धीरे जॉब सेकेंड ईयर में मैंने कहा चलो मैं जॉब भी करूंगी। मैंने बाहर बहुत जॉब पे भी की, और गुरुजी को मुझे बाहर करवानी दी थी मेरे महाराज को, क्योंकि मुझे गुरुजी की सेवा करनी थी। अब गुरुजी ने सेवा भी दे दी साथ संगत जी, जॉब भी ब्लेस कर दी, सेवा भी ब्लेस, और सेवा तो ऐसे ब्लेस कर दी क्योंकि मैं बड़ा परेशान होती हूँ। मैं कहती थी गुरुजी मेरी सेवा खत्म होने वाली, मैं आपको बता रही हूँ शिव पुराण की सेवा खत्म होने वाली है, मुझे और सेवा दो, मैं सेवा करूंगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मेरे को नींद नहीं आएगी जब तक मैं आपकी सेवा नहीं करूंगी एक बार पूरे दिन में, मैं कैसे सेवा करूंगी। और तब तक मुझे जॉब नहीं ब्लेस करी थी साथ संगत जी गुरुजी ने। तो मैं बाहर ही ट्राई कर रही थी, मैं बाहर जाके ट्राई करती थी तो मेरा बाहर हो जाता था। मैंने करके भी आई हूँ साथ संगत जी, मैं बहुत दूर दूर गई हूँ, मैंने बहुत पापा के बाद बहुत स्ट्रगल किया है, और मेरी मम्मा भी स्ट्रगल कर रही है, और अब तो स्ट्रगल भी हमारा बस गुरुजी के आशीर्वाद है। तो अब तो हम कहते ही नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, महाराज है मेरे पास, तो मेरे पास सब कुछ है। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे दिव्य आभा पढ़नी है। अब दिव्य आभा भी नहीं, मेरे पास कोई पीडीएफ भी नहीं दिव्य आभा की। तो एक संगत है रचना आंटी जी, हमारे शिव पुराण सेवादार हैं, वो भी, मैं भी शायद वो हूँ अभी, तो क्या पता वो लाइव देख रहे होंगे शायद। तो मैंने कहा, मैंने उनसे कहा नहीं, मेरी उनसे नॉर्मली बात हो रही थी साथ संगत जी। मेरा गला खराब था उस टाइम, तो मेरे से पूछ रहे थे क्या हो गया गले में, तो उनका कॉल आया था, ऐसे हम नॉर्मली बात कर रहे थे। तो उन्होंने ना बात करते करते ना मुझे पीडीएफ सेंड कर दी। बात करने के बाद मेरे व्हाट्सएप पे पीडीएफ सेंड करी काफी सारी, और मैंने उनको बोला भी नहीं कि मुझे पीडीएफ चाहिए, मेरे मन में ही चल रहा था साथ संगत जी। एक दिन पहले में से मैं बड़ी जान खा रही थी गुरुजी की, गुरुजी मुझे दिव्य आभा पढ़नी है, मेरे को पीडीएफ, एटलीस्ट पीडीएफ मेरे तो मैं खुद ही भी पढ़ लूंगी, बेशक मुझे सेवा नहीं, मुझे वैसे ही पढ़ लूंगी मैं, मुझे पीडीएफ दो आप, पीडीएफ कहीं से मंगवाओ या बुक मंगवाओ। गुरुजी कैसे करूँ कैसे करूँ, मेरे पास पीडीएफ भी आ गई साथ संगत जी, कैसे मेरे गुरुजी महाराज सुनते हैं। पीडीएफ आ गई, अब पीडीएफ भी आ गई, अभी भी मुझे स्ट्रेस
क्या मैं पीडीएफ भी पढ़ूंगी, मेरे पास टाइम नहीं है। उस टाइम मुझे इंटरव्यू पे भी जाना था। उस टाइम जहाँ मैं, अब मेरी गुरुजी ने जॉब ब्लेस करी है, ये पहाड़गंज में मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था। मेरी जेसी में, जियो सेंटर में गुरुजी ने जॉब ब्लेस करी, और इतनी अच्छी जॉब गुरुजी, घर में ही करती हूँ मैं जॉब। साथ संगत जी, घर में ही मैं जॉब करती हूँ, अपने गुरु पापा की सेवा भी कर पाती हूँ। वो तो गुरुजी की मर्जी है, गुरुजी करवाते हैं तो मैं करती हूँ, मैं तो कुछ कोई नहीं होती। तो मैं गुरुजी से बस मैं यही मांगती थी, गुरुजी मैं सेवा करूंगी और सेवा के बिना नहीं रह सकती। अब आप देख लो, मुझे जॉब भी ऐसी देना ताकि मैं जॉब भी कर लूँ, अपने घर को भी देख लूँ, क्योंकि गुरुजी कहते नहीं, पहले अपने घर को देखो, घर को देखोगे उसके बाद मेरे पास आओगे, क्योंकि घर की जो सेवा होती है वो सबसे बड़ी सेवा होती है, उसके बाद मेरे पास आओगे। तो मैं जॉब के लिए मैंने कहा गुरुजी ऐसी जॉब देना ताकि मैं आपकी सेवा भी कर पाऊं। और सेवा 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 करती रहती थी गुरुजी से, मुझे सेवा दो, मुझे सेवा दो, सेवा दो। तो गुरुजी ने ऐसी सेवा दी, साथ संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे। तो मैंने दिव्या आभा पढ़नी थी, अब मेरी जॉब भी लग गई। तो मैं इंटरव्यू पे भी गई साथ संगत जी, तो मेरी जॉब भी लग गई। सॉरी, कॉल आ गया था। तो मैं इंटरव्यू भी मेरा सक्सेस हो गया, और इंटरव्यू भी गई साथ संगत जी। वहाँ का जो इंटरव्यू था जेसी का, आप शायद आप जानते ही होंगे, बहुत हार्ड इंटरव्यू, फर्स्ट टाइम मेरा इंटरव्यू। और इंटरव्यू में भी मैं अपने महाराज को साथ लेके गई थी। तो आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी मेरे साथ गए थे, और जब मैं वहाँ बैठी ना, तो 4 सर थे वहाँ पे, 4 सर थे, और चारों सर ने मेरा अकेला इंटरव्यू लिया था। बाकायदा वीडियो बनी थी, ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था। और मैं काफी स्ट्रेस, जब तक मैं वहां पहुंची काफी मुझे डर लग रहा, खुशी भी हो रही कि हाँ इतने अच्छे ऑफिस में मुझे जॉब मिलेगी, बहुत अच्छा, और फर्स्ट टाइम मेरा इंटरव्यू। और मैं बड़ा डर रही, मैंने कहा गुरु पापा आप आयो साथ, अब आप ही बुलवाओगे। और जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया ना साथ संगत जी, वहां पे एक संगत थी, गुरुजी को, वो सर हमारे गुरुजी को मानते हैं, वो सबको ही मानते हैं। तो उन्होंने मेरा ना वॉलपेपर देख लिया गुरुजी का, तो मेरे से कहते हैं आप गुरुजी को मानते हो? मैं भी मानता हूँ इनको। मैंने कहा हाँ जी, मैं गुरुजी की संगत हूँ, मानते नहीं है, संगत हूँ मैं गुरुजी की। तो आप भी संगत हो? तो कहते हैं नहीं संगत तो नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं मानता हूँ इनको, ये बड़ा इनका नाम है, और मैं इनका ना कभी कभी लाइक कर देता हूँ नॉर्मली। हाँ मैं इनको जानता हूँ, फेसबुक पे मैंने देखा है गुरुजी को। मैंने कहा अच्छा, मेरे को तसल्ली हो गई कि अब गुरुजी वाले हैं यहाँ पे। अब गुरुजी आ गए मेरे साथ, मैंने बहुत बेफिक्र होके इंटरव्यू भी दे दिया साथ संगत जी। मेरा इंटरव्यू भी सक्सेस रहा, उन्होंने काफी मुझे मेरी वो करी कि हाँ आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, अब गुड शो है आपका, बहुत अच्छा। तो महाराज की कृपा थी। और मेरा इंटरव्यू खत्म होते ही पता है उन्हीं सर कहते हैं, वही सर के जैसे ही मैं बाहर निकली ट्रेनिंग रूम से, तो जैसे ही मैं ट्रेनिंग रूम से बाहर निकली तो वो सर ही बोलते शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। बड़ा खुशी हुई मेरे को मन में, हाय वाह यहाँ पे गुरुजी हैं। मेरे पापा मेरे साथ आए थे ना, देखो मेरा इंटरव्यू भी हो गया, शुक्राना भी हो गया गुरुजी का, और जय गुरुजी नाम भी जप लिया गुरुजी का। तो कैसे मेरे गुरु पापा मेरे हर पल मेरे साथ हैं, पल पल मेरे साथ है, हर जगह जाते हैं मेरे साथ, हर जगह आते हैं, मैं उनके साथ ही खाती हूँ, उन्हीं के साथ ही पीती हूँ, हर चीज मेरे महाराज के साथ होते। तो कैसे गुरुजी ने मुझे जॉब ब्लेस कर दी, घर पे ब्लेस कर दी। मैं घर पे ही करती हूँ, 4 घंटे काम करती हूँ दिन में, अपना घर को भी संभाल लेती हूँ। मेरी मम्मा जॉब पे जाते हैं वो भी, तो मैं अपना घर का भी करती हूँ, घर के बाद मैं अपनी जॉब करती हूँ, जॉब के बाद मैं फिर अपने महाराज के पास आके, मैं महाराज जी ने जो मेरे को सेवा दी है, क्योंकि मेरे महाराज ने दिए, मैं कोई नहीं होती सेवा करने वाली, मेरे महाराज ने ब्लेस करी है। तो सत्संग जी मैं बताती हूँ दिव्या आभा कैसे ब्लेस करी गुरुजी ने पढ़ने के लिए। अब मैं बिजी भी रहती हूँ, मम्मा भी जॉब करती है, घर के काम में समझ सकते हैं हाउस वाइफ को भी कितना टाइम लगता है, तो हमें भी ऑब्वियसली, मेरे ब्रदर हैं उनको भी जाना होता है, और मेरी मदर भी है, तो सुबह से लगे काम भी घर का हो ही जाता, 12 बजे तक तो लग ही जाते हैं, 11-12 बज जाते हैं। धीरे धीरे करके फिर मैं अपना नहाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, धीरे धीरे फिर मैं अपनी जॉब के लिए बैठती हूँ, अपनी कॉलिंग करती हूँ 2-3 घंटे। तो फिर मेरे मन में ही आया, मैंने अपने पापा से बोला, गुरु पापा से बोला, गुरुजी अब मेरे को ना आप ऐसा करो, दिव्या आभा तो मेरे पास पीडीएफ भी आ गई है, अब आप ऐसा करो, कुछ ऐसा करो और मुझे सेवा भी दो, मेरी शिव पुराण भी खत्म होने वाली है और मुझे सेवा भी चाहिए गुरुजी, मुझे नहीं पता, और मैं दिव्या आभा भी पढ़ सकूं, कुछ ऐसा करो। तो आप यकीन नहीं करोगे, जिन अंकल ने मुझे ये शिव पुराण पढ़ने की सेवा दी थी, उन्हीं का कॉल आया मेरे पास उसी टाइम शाम को। कॉल आते ही मेरे से कहते हैं दिव्या आभा का सेशन स्टार्ट हो रहा है बेटा, और मैंने ना आपका नाम लिख दिया, आपको सेवा करनी है दिव्या आभा की। तो देखो कैसे मेरे महाराज सुनते हैं। तो मेरे को
दिव्या बाबा की सेवा भी मिल गई, सेवा भी हो गई, दिव्या बाबा भी पढ़ ली और अपने घर को भी देख लिया। तो कैसे गुरुजी सुनते हैं, कैसे गुरुजी मुझे सेवाएं देते हैं साथ संगत जी। और जो सत्संग मैं आज गुरुजी का गुणगान कर रही हूँ ना, गुरुजी का सब सत्संग कर रही हूँ, गुरुजी ने थर्ड टाइम मुझे इसी ब्लेस करी है, सत्संग करने का मौका दिया है। इससे पहले भी 2 डिवाइन प्लेटफॉर्म पे गुरुजी ने मुझे मौका दिया अपनी वडियाइयां करने का। पहले मैं कुछ भी नहीं थी, मैं अभी भी मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती, वो तो गुजो गुरुजी बुलवा रहे, मैं आपसे वो बोल रही हूँ साथ संगत जी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप गुरुजी की ब्लेसिंग लेने जरूर आए। तो गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाए, डायरेक्ट कनेक्शन है, मैं डायरेक्ट आके गुरुजी से बोलती हूँ, तब गुरुजी मेरी पल पल की सुनते हैं, पल पल की। मैंने दिव्या बाबा के लिए बोला, दिव्या बाबा पढ़ने की सेवा दे दी। अब आप बिलीव नहीं करोगे, दिव्या बाबा मेरी अभी भी कंटिन्यू है। दिव्या आभा के बाद भी गुरुजी ने बहुत सेवाएं दी, बीच बीच में सत्संग करने का मौका दिया और गुणगान गुरुजी का, भजन संध्या में गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया, मौका दिया अपना गुणगान करने का। कल भी मुझे मौका दिया इतने सुनहरे मौके पे 31 पे गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे इतना अच्छा गुणगान हुआ था, वहां पे भी गुरुजी ने मुझे मौका दिया। तो कैसे, और फिर मैंने ना गुरुजी से, आप यकीन नहीं करोगे, अभी की बात है ये, 20 दिन ही हुए हैं, 20 दिन पहले का ही सत्संग है ये गुरुजी का। 20 दिन पहले ही मैंने गुरुजी से बोला था, गुरुजी जो सेवा आप देते हो ना मुझे, मैं तो पागल हूँ सेवा के पीछे, मुझे तो सेवा ही करनी है, मेरा तो जीवन ही यही है गुरुजी के साथ, मुझे सेवा कंटिन्यू चाहिए आपकी। अब दिव्या आभा भी खत्म हो जाएगी तो मुझे फिर से सेवा चाहिए। अब मैं बताओ क्या सेवा करूँ, गुरुजी मुझे सेवा दो, गुरुजी मुझे सेवा दो। तो आप यकीन नहीं करोगे, गुरुजी का पता क्या मैसेज आया, तू तब भी सेवा करेगी ना, तेरे बच्चे तेरे पास बैठे होंगे, तू तब भी सेवा करेगी, तो देख पंजाबी में गुरुजी ने मुझे बोला कि तू तब भी सेवा करेगी जब तेरे बच्चे भी तेरे पास बैठे होंगे। तो देखो कि कहाँ तक की सेवा ब्लेस कर दी। तो अब तो मेरे दिमाग से निकल गया कि मुझे सेवा करनी नहीं, टेंशन ही निकल गई कि अब मुझे सेवा नहीं मिलेगी। तो गुरुजी की कैसी सेवा मिली, गुरुजी ने कहाँ तक ब्लेस कर दिया। मैंने कहा अभी तो मैं ही खुद बच्चा हूँ और गुरुजी ने देखो कहाँ ब्लेस कर दिया कि तेरे बच्चे भी तेरे पास बैठे होंगे जब तुम मेरी सेवा कर रही होंगी। तो देख कैसे मेरे महाराज सुनते हैं। तो बहुत 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 निराले मेरे महाराज की, तो कितनी बढ़िया कर लो। गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ साथ संगत जी, डायरेक्ट कनेक्शन। कैसे मैंने गुरुजी से डायरेक्ट, मैं तो कुछ भी होता है साथ संगत जी अपने महाराज के आगे आके बोलती हूँ, आके बोलती हूँ गुरुजी। और ये जो दिव्या आभा है गुरुजी की शिव पुराण है जो गुरुजी ने खुद लिखी है, अपने हाथों से खुद लिख के गुरुजी की लिखी हुई है। ये दिव्या आभा शिव पुराण गुरुजी की बायोग्राफी सब गुरुजी ने लिखी हुई है। ये हमें गुरुजी दे के गए हैं, हम इनसे ब्लेसिंग ले सकते हैं साथ संगत जी। गुरुजी ने मुझे पल पल ब्लेस किया है। मेरी इतने सभी कुछ भी होता है, मेरी तबीयत खराब होती है, सबसे पहले ब्लेस करते हैं। मैं पापा के पास आती हूँ, गुरुजी आज मुझे ये प्रॉब्लम है, आज मुझे ये हो गया, आप बताओ मुझे क्या करना है, दवाई क्या ब्लेस करनी है। मैं दवाई नहीं खाती साथ संगत जी। मैं अभी मेरे ना यहाँ बैक में पेन हो रहा था, तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने गुरुजी के पास आके बोला, मैंने कहा गुरुजी मेरे बैक में पेन हो रहा है, 2 दिन हो गए हैं, मेरा कंधा सूज गया है। बताओ गुरुजी ने जो उस टाइम जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो गुरुजी ये ट्रीटमेंट करते थे साथ संगत जी। चम्मच को ब्लेस करते थे गुरुजी, चम्मच से चम्मच फेरने के लिए कहते थे कंधे पे, तो वो दर्द बिल्कुल चला जाता था। और ये दिव्या आभा में भी है सत्संग गुरुजी के। गुरुजी ने मुझे भी कहा चम्मच को ब्लेस करवा और फिर यहाँ पे मैंने, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने चम्मच ब्लेस वो तो मैं तो महाराज उससे चलती हूँ। मैंने कहा महाराज ने कहा है चम्मच ब्लेस करने के लिए, गुरुजी ने कहा है, और मैंने चम्मच ब्लेस करवाया गुरुजी से और यहाँ पे फेर दिया। आप यकीन नहीं करोगे साथ संगत जी, अगले दिन मैं उठी, कोई दर्द नहीं, कोई सूजन नहीं, सब गायब। तो ये मेरे महाराज की कृपा है, ऐसे है मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्र। गुरुजी ने पल पल ब्लेस किया है मुझे। मेरा गला खराब हुआ था, मुझे मैंगो बाइट ब्लेस करी थी गुरुजी ने, टॉफी खाने के लिए बोला था, मैंगो बाइट कोविड पेशेंट के लिए गुरुजी ने बोला था। काफी संगत के ड्रीम में आए थे गुरुजी और ये ब्लेस करके गए थे, मैंगो को ब्लेस करके गए थे। तो उस टाइम अभी तो मैंगो अवेलेबल ही नहीं था, कुछ टाइम पहले मेरा गला खराब हो गया था, तो गुरुजी ने मुझे मैंगो बाइट ब्लेस करी। मैंने गुरुजी से मैंगो बाइट ब्लेस करवाई, उसको खाई, तो मेरा गला भी 2 मैंगो बाइट खाई है, रात को खाई है और सुबह आप यकीन नहीं करेंगे मेरा गला बिल्कुल साफ। और मैं आपको यही बताती हूँ गले से। और अभी हो गए 1 वीक हो गए हैं, मुझे सेवा मिली थी बायोग्राफी की, रीडिंग बायोग्राफी की, शुक्राना गुरुजी महाराज जूम प्लेटफॉर्म पे, गुरुजी के ब्लेस प्लेटफॉर्म है, डिवाइन प्लेटफॉर्म है, तो उस पर मुझे सेवा मिली थी कि आपको गुरुजी की बायोग्राफी जीवनी पढ़नी है, गुरुजी की जीवनी, जो गुरुजी के जीवन के बारे में लिखा हुआ है, गुरुजी कब हुए थे, कैसे थे गुरुजी, क्या स्टडी थी गुरुजी की, तो मेरे को लाइव पढ़ना था साथ संगत जी।
तो आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन मेरा गला इतना खराब था कि मैं बात नहीं कर पा रही थी। पढ़ने की तो बहुत दूर की बात थी। और उसी दिन मेरी सेवा थी। और एक 1 वीक पहले मुझे अंकल ने इनवाइट भेज दिया था कि आपको इस दिन सेवा करनी है गुरु जी की। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो हमेशा गुरु जी की सेवा करने हमेशा तैयार हूँ, साथ संगत जी, हमेशा रेडी रहती हूँ। मैं तो सेवा के लिए पागल थी। तो गुरु जी ने कहा तक ब्लेस कर दी सेवा कि तेरे बच्चे भी सुनेंगे, तू मेरी सेवा कर रही होगी, तेरे बच्चे तेरे पास बैठे होंगे। तो आप देखो ना कहाँ तक ब्लेस कर दी। गुरुजी ने मुझे सेवा दी बायोग्राफी पढ़ने की। अब मैंने बायोग्राफी पढ़ने के लिए, अब मेरा सुबह से गला खराब, मेरी फ्रेंड का मेरे पास, वो भी गुरुजी के संगत, उनका कॉल आया, उन्होंने मेरे से बात करी तो कहते तेरा तो गला इतना खराब है, तू कैसे सेवा करेगी आज। मैंने कहा पता नहीं, मेरे पापा को पता है वो कैसे कराएंगे। अब मैं आई पर्सनली, पहले स्टार्टिंग होने से 10 मिनट पहले मैंने गुरुजी से बात करी। मैं तो गुरुजी से बात करती हूँ साथ संगत जी। तो मैंने गुरुजी से बात करी, गुरुजी मुझे बायोग्राफी पढ़नी है, आज आपकी जीवनी पढ़नी है और प्लेटफॉर्म पे, तो मेरी ना लाज रखना आप, मेरा गला बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए। और ना मैंने कोई प्रैक्टिस करी है, ना मैं कुछ पहले पढ़ी ही मैंने कि मैं एक बार प्रैक्टिस भी कर लूँ उसमें कैसे वर्ड है, हार्ड वर्ड है या फिर इजी है, कैसे है, मैंने प्रैक्टिस भी नहीं करी थी। मुझे एक बार ही पहले अपने प्लेटफॉर्म पे गुरुजी ने वो गुरुजी की आज्ञा आई थी दिव्या आबा पढ़ते पढ़ते कि बायोग्राफी पढ़नी है तेनू। गुरुजी पंजाबी में बोलते थे मेरे से, पंजाबी में आंसर देते हैं गुरुजी। अभी मैं कुछ गुरुजी से पूछूंगी ना पंजाबी में ही बोलेंगे मेरे से। गुरुजी पंजाबी बोल देते, मुझे तो समझ आ जाती लेकिन मैं बोल नहीं पाती। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मेरी लाज रखना, 10 मिनट पहले जब मेरी सेवा स्टार्ट होने वाली थी, साथ संगत जी लाज रखना गुरुजी, मुझे बायोग्राफी पढ़नी है, आपकी जीवनी पढ़नी है प्लेटफॉर्म पे, मैं कहीं अटक ना जाऊं। और मेरा गला जो खराब है ना, बंद है, इसको बिल्कुल खोल देना आप। तो आप बिलीव नहीं करोगे साथ संगत जी, जब मेरी सेवा स्टार्ट हुई ना, तो मैंने जीवनी गुरुजी की पढ़ी, गुरुजी की जीवनी पढ़नी शुरू करी। और शुरू ऐसे हुई 25 मिनट्स की वो जीवनी मैंने पढ़ के, 30 मिनट्स का टाइम मिलता है उसमें, क्योंकि और भी संगत को पढ़ना होता है सबको। तो 30 मिनट्स का टाइम था, उसमें मैंने 25 मिनट्स में उस जीवनी को ख़त्म करा, गुरुजी की जीवनी को फिनिश करा पढ़ के। और आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैंने वो वर्ड स्टार्ट करा ना, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, और मेरा गला बिल्कुल साफ, बिल्कुल कहीं मेरी आवाज नहीं अटकी, बिल्कुल अटकी नहीं, मैं कोई खास नहीं रही, कुछ भी नहीं, जैसे मैं आप बोल रही हूँ ऐसे ही मैंने जीवनी पढ़ ली पूरी। तो कैसे मेरे महाराज लाज रखते हैं, कैसे गुरुजी ने मेरी लाज रखी। तो साथ संगत जी, मेरे महाराज की तो जितनी वड्याइयाँ कर लो कम है। तो वड्याइयाँ क्या, मेरा तो कोई हक नहीं है, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है मैं अपने महाराज की कर सके। तो गुरुजी की ब्लेसिंग है, गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये भी गुरु, आप जब सुन रहे हो, कहते हैं गुरुजी बोलने वाले दा भी भला ते सुनने वाले दा भी भला। तो आपको भी मैं तो हाथ जोड़ के गुरुजी से, साथ संगत जी, आपसे यही रिक्वेस्ट है, गुरुजी की ब्लेसिंग लेने जरूर आए, जरूर आए, जरूर आए। गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाए, डायरेक्ट बातें करें, गुरुजी को ढूंढो नहीं, पहचानो, गुरुजी यही है, गुरुजी आपके अंग संग है, आपके घर है। गुरुजी को ढूंढना नहीं है, आपको पहचानना है, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। गुरुजी के स्वरूप से, गुरुजी के अंदर ना स्वरूप में है गुरुजी, बातें करो, वो आंसर देंगे आपको, हर चीज का आंसर देंगे। बहुत बहुत प्यारे हैं मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी हंसते हैं ना तो पूरा ब्रह्मांड एक हो जाता है, ब्रह्मांड के पिता है मेरे गुरुजी। तो इतने प्यारे मेरे गुरुजी। तो गुरुजी ने कैसे ब्लेस करा है, तबीयत में बहुत ज्यादा ब्लेस करा है गुरुजी ने, बहुत ज्यादा ब्लेस करा है सत्संग जी। और गुरुपा ने सत्संग दिए, काफी सत्संग दिए, और आज भी करवाया गुरुजी ने। कैसे मुझे जब भी सत्संग होता है ना सत्संग जी, अभी मेरा 25 को भी था सत्संग, गुरुजी का सत्संग, सॉरी, गुरुजी का सत्संग था 25 को। गुरुजी ने ब्लेस करा था, क्रिसमस का मुझे गिफ्ट दिया था, जैसे आज मुझे न्यू ईयर का गिफ्ट दिया है गुरुजी ने, उस दिन भी गिफ्ट दिया था। बहुत सुंदर डिवाइन प्लेटफॉर्म पे गुरुजी ने सत्संग करवाया था। और एक दिन पहले ही मुझे ड्रीम में बता देते हैं जिस दिन सत्संग करना होता है। और जैसे आज मुझे जिस दिन अंकल का कॉल आया था ना, सुनील बंसल अंकल का मेरे पास जब कॉल आया था मेरे पापा का कि आपको सत्संग करना है, और उसी दिन मुझे गुरुजी ने ड्रीम में बोला था तुझे इस प्लेटफॉर्म पे जाके गुणगान करना है। और देखो मैंने आपको परसों की बताई ना गुरुजी ने कि मेरे को सत्संग करना है, गुरुजी मेरे फैमिली तो गई हुई है और मैं कैसे करूंगी अकेले, मम्मा नहीं है, कोई नहीं है करने वाला, मैं कैसे करूंगी सत्संग, आपका बताओ आप। तो कैसे गुरुजी ने मेरे को
तू ही मेरी वडियाइयाँ करेगी, तू क्या सत्संग तू ही करेगी बैठ के, अब तू खुद मेरी वडियाइयाँ कर ले, जा तू सत्संग कर ले मेरा। तू, तेरे को मैंने मौका दे दिया, तो कैसे गुरुजी ने आज मौका दे दिया मेरे को, गुरुजी ने अपनी वडियाइयाँ करने का, अपना गुणगान करने का। इतने प्यारे गुरुजी महाराज हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी ने कैसे लाज रखी है, गुरुजी ने इतने ड्रीम में मुझे दर्शन दिए हैं, साथ संगत जी बहुत दर्शन दिए मुझे ड्रीम में। गुरुजी ने ड्रीम में मेरे से फोन पे भी बात करी है, गुरुजी ने, कहते ना टेलीपैथी बात किया कर, गुरुजी ने मेरे से फोन पे बात करी है। फोन करके मेरा हाल चाल पूछते हैं गुरुजी। गुरुजी हमारे घर आए ड्रीम में, हमारे घर आए हैं, गद्दी लगी हुई है गुरुजी की, जैसे बड़े मंदिर में लगती थी। गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद देते थे, तो हमारे घर में आके सारी संगत आ रही है, गुरुजी से मिलके जा रही है, गुरुजी के चरण छू रही है। तो कैसे गुरुजी ने कैसे सुनते हैं, गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं। मैं गुरुजी से बोलती हूँ जब भी मैं सोती हूँ ना, गुरुजी आप मेरे से मिलने आना ड्रीम में, आप मेरे से मिलने। सत्संग जी आप बिलीव नहीं करोगे, 1 वीक में 4 डेज गुरुजी मुझे दर्शन देने आ जाते हैं वीक में। शुक्राना मेरे महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरुजी ने इतने सारे मुझे दर्शन दिए ना। जब गुरुजी ड्रीम में आते हैं ना, तो उसका मतलब गुरुजी दर्शन देने आते हैं। तो कैसे गुरुजी ने हमारे घर आए, गुरुजी ने सबको ब्लेस किया, और अपने हाथ से लड्डू का प्रसाद दे रहे हैं, बेसन के लड्डू का प्रसाद दे रहे हैं, 4-4 लड्डू, जैसे गुरुजी कड़ा प्रसाद बांटते थे ना बड़े मंदिर में, ऐसे प्रसाद दे रहे हैं सबको, सारी संगत को। गुरुजी ने मेरे से स्वरूप में बातें करी हैं, सारी संगत जी स्वरूप से निकलकर बातें करी हैं मेरी ड्रीम में। गुरुजी का एक वो है ना जो अभी बड़े मंदिर में लगा हुआ है स्वरूप, आपने देखा होगा, आज काफी फोटोज आई होंगी आपके पास, समाधि के पास जो स्वरूप लगा हुआ है गुरुजी का, पिंक चोले में व्हाइट कलर का मफलर टाइप गुरुजी ने डाला हुआ है। तो उस वाले स्वरूप में से गुरुजी ने बाहर आकर मेरे से बातें करी हैं। गुरुजी बहुत बातें करते हैं, मैं गुरुजी वही डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से, डायरेक्ट कनेक्शन। अब मैं गुरुजी से बोलूंगी ना, मेरे को सारी संगत कहती है, सारी संगत कहते हैं, गुरु परिवार वाले बोलते हैं, मेरे फैमिली वाले भी बोलते हैं कि गुरुजी तेरी बहुत सुनते हैं। मेरी मम्मा बोलती है मेरे से, एक दिन मेरी मम्मा बोल रही थी कि तेरे पास तो बड़े सत्संग है, बड़े सत्संग है तेरे पास, तो तू तो बहुत बढ़ियाइयां करती है गुरुजी की। पता नहीं, अब गुरुजी करवाते हैं, हम तो कुछ नहीं होते ना करने वाले सत्संग जी, तो गुरुजी करवाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ सत्संग पे ही। अब अंकल का जब सुनील बंसल अंकल जी का मेरे पास कॉल आया था, 26 को आया था उनका मेरे पास कॉल, 26 को मेरे पास कॉल आया था उनका। तो उन्होंने मेरे से कहा था कि बेटी आपका सत्संग बड़ा प्यारा था और हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं। अंकल को तो गुरुजी ने मीडियम बना दिया, एक मीडियम बना दिया ना अंकल को, तो वो तो गुरुजी का सत्संग है, गुरुजी ने उनको बोला, तब वो मीडियम बन के मेरे पास आए, वो मेरे मीडियम बने गुरुजी सत्संग करवाने के लिए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि बेटी और मंथली सत्संग, मंथली शुक्राना सत्संग, तो साथ संगत जी हर 1 तारीख को गुरुजी को गुणगान करने का मुझे मौका देंगे, तो आप सब जरूर आना गुरुजी की ब्लेसिंग लेने। तो हर मंथ की फर्स्ट को मैं सत्संग गुरु जी का गुणगान करूंगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, सब आना आप संगत जी। तो अब गुरुजी ने मेरे को 1 ईयर पहले ही अपने से डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी का मेरा बना, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, तो मेरे मन में मेरे को बड़ी खुशी हुई। सुनील बंसल अंकल का मेरे पास कॉल आया, तो कह रहे कि आपको ना मंथली करना सत्संग। तो मैं ना बड़ी घबरा भी गई और खुशी भी हो रही। घबरा इसलिए गई कि मंथली सत्संग मैं कहाँ से लाऊंगी गुरुजी का। मैंने गुरुजी के पास आके बोल रही अंकल से, तो मैंने हाँ कर दी, क्योंकि मेरे को तो गुणगान करना ही करना है गुरुजी का, मैं तो कभी पीछे नहीं हटती। मैंने अंकल को बोल दिया हाँ जी मैं करूंगी अंकल जी, क्यों नहीं करूंगी, मैं जरूर करूंगी। और मैंने गुरुजी अंकल को बोल दिया मैं तो करूंगी मंथली सत्संग। अंकल ने बोला ठीक है जी, वो तो गुरुजी की कृपा है, गुरुजी ने बोला है उनको, तब वो मेरे पास आए हैं, उनको मीडियम बनाया है, तब मेरे को उन्होंने बोला। तो मैंने अंकल को तो बोल दिया, मैं गुरुजी के पास आई सत्संग जी रात को ही। अंकल से बात करते फोन काटते मैं गुरुजी के पास आई यहीं पर। मैंने कहा गुरु पापा अब आपने मुझे मंथली सत्संग तो दे दिया है, अब मैं सत्संग करूंगी कैसे, अब बताओ इतने सारे सत्संग मैं कहाँ से लाऊंगी। और अभी भी मेरे पास इतने गुरुजी कितनी बड़ी आई है ना कि कम पड़ जाएंगी साथ संगत जी। आप बिलीव नहीं करोगे 24 घंटे भी अगर मैं लाइव चल रही गुरुजी का गुणगान कर रही हूँ ना, तो वो भी कम है। तो मैं घबरा गई और खुशी भी हो रही, कितना सुंदर मौका गुरुजी ने इतने ब्लेस कर दिया, इतने ब्लेस कर दिया कि मैं हर 1 तारीख को करूंगी गुरुजी का सत्संग। अच्छा ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आप बता दो मैं सत्संग कहाँ से लाऊंगी, अब आप ही बताओ पापा मैं सत्संग कहाँ से लाऊंगी आपके। तो गुरुजी ने बोला मेरे से, तू कहती है सत्संग कहाँ से लाएगी, पंजाबी में, सॉरी संगत जी मुझे पंजाबी नहीं आती, पंजाबी में गुरुजी ने बोला तू सत्संग कहाँ से लाएगी, तू सत्संग कहाँ से लाएगी, तू खुश है ना, यही तो तेरा सत्संग है,
कर बढ़िया, तू खुश है ना, मेरे साथ खुश है, ब्लेस करांगा मैं तेन को, तो तू यही बढ़िया करना। सत्संग ही सत्संग है तेरे पास, ये क्या बोलते हैं सत्संग कहाँ से लाऊंगी। और सत्संग जी बोलती है, बहुत सी संगत बोलते हैं ना कि हम सत्संग कहाँ से लाएंगे, गुरुजी सत्संग कैसे करेंगे, डर लगता है बड़ा, अंदर से घबराहट सी होती है कि सत्संग कैसे करेंगे, या सत्संग क्या होता है, कहाँ से लाएंगे, सत्संग की क्या बढ़ियाइयाँ है, क्या करेंगे हम गुरुजी का सत्संग में। तो गुरुजी ने कैसे मुझे बोला कि तू सत्संग कहाँ से करेगी, तू खुश है, अभी तो खुश है मेरे साथ, मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरे साथ, मैं तेरे साथ रहता हूँ, तो खुश है इतनी, तो तू कह रही है सत्संग कहाँ से लाएगी, चल सत्संग कर। देखो उसका भी आंसर गुरुजी ने मुझे दे दिया साथ संगत जी, कि तुझे सत्संग करना है, तू ये भी टेंशन भूल जा कि तू सत्संग कहाँ से लाएगी। तो देखो कैसे मुझे गुरुजी ब्लेस करते हैं। साथ संगत जी मैंने बस पापा से बोला सत्संग कहाँ से लाऊंगी, तो गुरुजी ने मुझे बोला तू सत्संग की टेंशन ले रही तो खुश है ना, यही तेरा सत्संग है। तो शुक्राना है मेरे महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो साथ संगत जी गुरुजी ने मुझे मेरी स्टडी के लेकर भी ब्लेस किया। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं अभी 3rd ईयर में हूँ, मेरा फाइनल ईयर चल रहा है ग्रेजुएशन का मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। तो फाइनल ईयर में अब 1st ईयर मेरा निकल गया, 2nd ईयर मेरा गुरुजी ने ब्लेस करा, 1st ईयर भी मेरा गुरुजी ने ब्लेस करा। साथ संगत जी मेरे पास कोई सोर्सेज नहीं है, मेरे पास कोई मीडियम नहीं है कि मैं स्टडी कर सकूं। आपको सच बताऊं, शायद गुरुजी बुलवा रहे हैं तो गुरुजी की कृपा है, गुरुजी का सत्संग है। तो मेरे पास नहीं था, मेरी मम्मी के पास भी नहीं था कि मेरी मम्मा मुझे कॉलेज कराए। तो मेरी मम्मा ने स्टार्टिंग में मना कर दिया था, लेकिन मैंने जबरदस्ती बोला, मैंने कहा नहीं मैं ग्रेजुएशन करूंगी, मम्मा जैसे भी हो मैं करूंगी, खुद मैं जॉब करूंगी। और अभी मैं जॉब कर रही हूँ, अब मुझे गुरुजी ने जॉब, वो तो हिज परफेक्ट टाइमिंग, सिर्फ गुरुजी की परफेक्ट टाइमिंग से ही सब कुछ हो सकता है। अगर हम उन्हें समर्पण करेंगे ना अपना आपको, तो उनकी ब्लेसिंग है, उनका सब कुछ है। तो मैंने सासंगत जी गुरुजी से बोला गुरु पापा मैं पढ़ तो रही हूँ, और 1st ईयर में तो कॉलेज में एग्जाम हुए थे, तब तक कोविड का ये था कि कोविड की शोर था, तब तक कोविड हुआ नहीं था, बस स्टार्टिंग थी 1st ईयर में। तो तब मेरे एग्जाम थे कॉलेज में, मैंने पूरे ईयर सत्संगत जी को पढ़ाई नहीं करी, बस कॉलेज में नॉर्मली गई थी, क्योंकि स्टार्टिंग में फिर वो कोविड का शोर हो गया था। लेकिन पेपर हुए थे हमारे कॉलेज में, तो ज़्यादा हम क्लास भी नहीं ले पाए कॉलेज में, ऑनलाइन स्टडी होती थी। ऑनलाइन का मेरे पास कोई सोर्सेज नहीं थे, कोई बुक्स नहीं थी, और आज भी मेरे पास कोई बुक्स नहीं है सत्संगत जी, एक बुक नहीं है मेरे पास कॉलेज की। मैं 3rd ईयर में आ गई हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास एक बुक नहीं है, एक सोर्सेज नहीं है कि मैं स्टडी कहाँ से करूँगी। मेरा 1st ईयर भी गुरुजी ने ब्लेस करा, 2nd ईयर भी गुरुजी ने ब्लेस किया, और 3rd ईयर भी गुरुजी ब्लेस करेंगे। बस मैं मेहनत करूंगी, गुरुजी रास्ता दिखाएंगे, चलना तो हमें है ना। अब हमें पता है कि हमें कहाँ चलना है, गुरुजी ने तो रास्ता दिखा दिया, तो हमें चलना हमें है। तो गुरुजी से मैंने कहा गुरु पापा अब आप देख लो, 1st ईयर के मेरे एग्जाम आ गए, मैं बड़ी टेंशन में थी सासंगत जी, मैं कैसे करूंगी कैसे एग्जाम दूंगी। अब मैं कॉलेज तो चली गई, एग्जाम वाले दिन गुरुजी ने भी इकोनॉमिक्स ली हुई थी सत्संगत जी। मैंने गुरुजी का सत्संग सुना था शिव अंकल से, जो गुरुजी के फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड। मैंने उनका सत्संग सुना था, तो गुरुजी ने इकोनॉमिक्स ली हुई थी अपनी 12th स्टैंडर्ड में, वो उनका सत्संग था, मैंने सुना था गुरुजी का, और मैंने भी इकोनॉमिक्स ली हुई। तो मैं एक दिन गुरुजी से ऐसे बातें करती हूँ, मैं बैठ के गुरुजी से बोल रही मैंने इकोनॉमिक्स ली हुई है, और इकोनॉमिक्स का मुझे हर सब्जेक्ट में पास होना है, और मेरे पास तो कोई सोर्सेज नहीं है, मैं पढ़ी भी नहीं हूँ गुरु पापा। अब मुझे, लेकिन मैं ना फोन में से खुद करती रहती थी, कभी यूट्यूब से पढ़ ली, लेकिन वही है ना, जो चीज हम बुक से पढ़ सकते हैं वो यूट्यूब से नहीं होता इतना। मैं जो खोलती थी 10 मिनट का ना, मेरे सर में भी दर्द हो जाता है, मैं ज्यादा फोन चलाती हूँ। तो मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, ये गुरु पापा को ब्लेस करना, मैं पेपर तो देने जा रही हूँ, मेरी लाज रखना। मैं आज तक तो फेल हुई नहीं हूँ, 12th तक मैं कॉलेज में भी फेल नहीं होना चाहती, मैं अपना नाम नहीं बिल्कुल भी वो करना चाहती। तो गुरु पापा तो अपने बच्चों की लाज रखेंगे, बोल के गई मैं। 1st ईयर के मैंने एग्जाम दे दिए, और 1st ईयर के एग्जाम दिए साथ संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे 1st ईयर में मेरे को मेरे 70% मेरी रैंक आई थी, 70% मेरे नंबर आए थे 100 में से। तो कैसे गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया, 70% भी मेरे लिए बहुत थे, बिन पढ़े गुरुजी ने, मैं वहां जाके पेपर देख के आई, मुझे नहीं पता मैंने पेपर में लिखा क्या है, जो मेरे पास नॉलेज थी ना, जय गुरुजी बोला और पेपर शुरू किया, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी करा और पेपर समाप्त कर दिया। तो कैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस करा, 1st ईयर मेरा ऐसे निकल गया सत्संगत जी। अब 2nd ईयर में भी यही हो रहा, 2nd ईयर में मेरे पास कोई सोर्सेज हुए कि मैं एक बुक ले सकूं, पता नहीं, आई डोंट नो, नहीं होता।
नहीं हो पाता। आई डोंट नो गुरुजी क्यों बुलवा रहे हैं। मेरे गुरुजी का सत्संग है ना, इसलिए गुरुजी बुलवा रहे हैं। तो मेरे पास एक भी सोर्सेज नहीं था फिर से। अभी सेकेंड ईयर जो गया है मेरा, अभी मेरा फिर से रिजल्ट आया सत्संग जी, उसमें भी मेरे सेम परसेंटेज 70% मेरे बिन पढ़े मैंने फिर एग्जाम दिए। मैंने फिर गुरुजी का नाम लिया और गुरुजी से बोला आप मेरे पास बैठो, मेरे पेपर करवाओ। आई डोंट नो मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। तो इकोनॉमिक्स का पेपर में तो बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया। वो सब्जेक्ट ही थोड़ा सा हार्ड होता है, तो ऑब्वियसली मेरे को बड़ा डर लगा। मैंने कहा इकोनॉमिक्स का पेपर तो बहुत ही हार्ड है, चलो और तो मैं कर लूंगी, इंग्लिश और हिंदी तो लैंग्वेजेस होती हैं, चलो वो भी कर लिया मैंने बना के, पॉलिटेक्निक भी कर लिया बना के, और हिस्ट्री भी कर लिया बना के। और लेकिन इकोनॉमिक्स में नहीं बना सकते क्योंकि उसमें थ्योरी भी होती है, प्रैक्टिकल भी होता है, उसमें मैं कैसे बनाऊंगी। तो गुरुजी आपको करना है। अब मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, मेरे पास तो किसी भी सब्जेक्ट की बुक नहीं है, कैसे करूंगी। गुरुजी ने वो भी ब्लेस करा सत्संग जी। तो कैसे मेरे पापा मेरी लाज रखते हैं, कितनी बार मेरी लाज रखी है, मुझे इतना ब्लेस किया है, उसमें भी मेरे 70% आए। तो कैसे गुरुजी मेरी लाज रखते हैं, मुझे ब्लेस करते हैं सत्संग जी। बहुत गुरुजी ने ब्लेस करा है मुझे, सेवा इतनी बख्शी है कि फ्यूचर तक सेवा दे दी देखो मेरे को। तो कैसे गुरुजी मेरी सुनते, मेरी क्या सबकी सुनते हैं सत्संग जी। मेरी तो क्योंकि मैंने तो गुरुजी से डायरेक्ट आके बोलती हूँ, मैं किसी के पास नहीं जाती। जब भी मैं बड़ी दुखी होती हूँ, खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं आज सुबह से इतना खुश हूँ कि मुझे सत्संग करना है, गुरुजी का गुणगान करना है। हाय मैं न्यू ईयर पे गुरुजी ने इतना प्यारा गिफ्ट दिया है, मैं गुणगान करूंगी गुरुजी का। मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना गुरुजी। सत्संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैं आपसे बस लास्ट यही कहना चाहूंगी सत्संगत जी, गुरुजी कहते ने ना असल चीज तो कोई मंगता ही नहीं है। गुरुजी ने कहा था, गुरुजी की दिव्य आभा में भी ये मैंने पढ़ा है, और गुरुजी की बायोग्राफी में भी मैंने पढ़ा है। गुरुजी ने खुद ही कहा था असल चीज तो कोई मंगता ही नहीं है। तो असल चीज क्या है, मैं भी एक दिन मैंने सोचा, इस पे काफी सोचा मैंने। तो मैं गुरुजी के पास आई। जब मैंने गुरुजी से स्टार्टिंग में बोला था ना गुरुजी मेरा हाथ पकड़ लो, तो तब तक मैंने बस यही बोला था मेरा हाथ पकड़ लो। तो जब असल चीज वाली जो मेरे माइंड में आई थी ना, कुछ टाइम हो गए इस बात को भी, 1 ईयर हो गए। तो मैंने गुरुजी से कहा था गुरुजी आप कहते हैं ना असल चीज तो कोई मंगता ही नहीं है, हम तो छोटी से छोटी चीज मांगेंगे, हम घर मांगेंगे, हम नौकरी मांगे तो बहुत छोटी चीज है, क्या पता गुरुजी इसको भी इससे बड़ा कुछ देना चाहते हो आपको। तो हम कोई नहीं होते मांगने वाले, हम सिर्फ मांग सकते हैं तो सिर्फ गुरुजी से गुरुजी को मांग सकते हैं। सत्संग जी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, गुरुजी से गुरुजी को मांगो। जब गुरुजी हमारे पास है तो सब कुछ हमारे पास है, और जब गुरुजी साथ है तो पूरी दुनिया साथ है, कोई हमारे खिलाफ नहीं हो सकता। गुरुजी हमेशा लाज रखते हैं अपने बच्चों की, हमेशा हर जगह हर चीज में लाज रखते हैं गुरुजी अपने बच्चों की। जैसे मेरी रखी गुरुजी ने, ऐसी सबकी रखना मेरे महाराज। तो गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। और गुरुजी कहते हैं असल चीज नहीं मांगती। तो मैंने गुरुजी से कहा असल चीज क्या, अच्छा असल चीज यही कि गुरुजी से गुरुजी को मांगना है। तो मेरा शायद मेरा ये थॉट था सत्संग जी, मेरी अपना थॉट था कि मैं असल चीज यही मांगूंगी, गुरुजी आप खुद को मुझे दे दो। जब आप मुझे दे दोगे ना तो उसके बाद मुझे 1 रुपए का कुछ नहीं चाहिए। 1 रुपए का क्या, कुछ चीज चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं मुझे कुछ लाइफ में। जब आप मुझे मिल गए तो मैंने गुरुजी से गुरुजी को मांगा है सत्संग जी। असल चीज मैंने गुरुजी से गुरुजी को मांगा है, बाकी तो गुरुजी महाराज जानते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जब भी गुरुजी से बस अगर गुरुजी का होना है, गुरुजी को अपना बनाना है, वो तो गुरुजी का अपना, हम क्या बनाएंगे गुरुजी बनाएंगे। तो गुरुजी से जब भी हम अपना कहते हैं तो गुरुजी से यही कहना गुरुजी आप हमारा हाथ पकड़ लो। हम कोई नहीं होते हाथ पकड़ने वाले, जब हम हाथ पकड़ेंगे ना सत्संग जी तो हम हाथ छोड़ भी देंगे। कोई मोड ऐसा आ जाएगा, कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाएगा कि हम हाथ छोड़ सकते हैं उनका, लेकिन जब रब हाथ पकड़ता है ना तो रब अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ता। तो हमारे तो गुरुजी ऐसे है ना, ऐसे है कि अगर घर में से एक मेंबर भी गुरुजी के पास जा रहा है, ये एक मेंबर भी सेवा करना है तो सबको ब्लेस करेंगे सत्संगत जी। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जो सेवा करती हूँ ना गुरुजी की, उसमें भी मेरे गुरुजी ने नींबू की तरह निचोड़ रखा है। गुरुजी निचोड़ते भी है नींबू की तरह। गुरुजी मेरी बहुत परीक्षा लेते हैं पापा, बहुत लेते हैं परीक्षा मेरी। तो गुरुजी ने बहुत परीक्षा ली है, मुझे पनिशमेंट भी दिया। जब मैं कुछ गलती करती हूँ ना तो गलती करती सबसे पहले इनके पास आती हूँ, गुरुजी अगर छोटी सी भी गलती हो गई ना तो मुझे पनिश कर देना। और पनिश करा भी है, और पनिश ऐसा करा कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। सॉरी।
ऐसे से पनिश भी करते हैं, तो इतना प्यार करते हैं मुझसे, तो मेरे माँ बाप बहुत प्यार करते हैं, तो मेरे को पनिश भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। प्यार तो इतना करते हैं बेशुमार है गुरु जी का। सातों जन्म मुझे मेरे महाराज चाहिए, सातों जन्म मेरे मेरे गुरु पापा चाहिए। तो मैंने तो गुरु जी से गुरु जी को मांगा है। सत्संग जी, आप भी हमेशा गुरु जी से गुरु जी को मांगो। विश्वास, गुरु जी को अगर गुरु जी से मांगना है ना, उसके बाद सिर्फ विश्वास, समर्पण, विश्वास, ट्रस्ट, समर्पण, सरेंडर, टोटली सरेंडर करना है गुरु जी को। खुद को सरेंडर कर दो, गुरु जी के हाथ में अपनी जीवन की डोर दे दो। गुरु जी की मर्जी है, वो हवा में उड़ाएं या उसको नीचे कर दें, वो गुरु जी का शुक्राना है। हमेशा शुक्राना करो गुरु जी। और जब हम गुरु जी हमारा हाथ पकड़ेंगे ना, तो अपने बच्चों की हमेशा लाज रखेंगे साथ संगत जी, हमेशा। तो विश्वास, गुरु जी को विश्वास बना के रखना आप हमेशा, गुरु जी पे समर्पण करके रखना हमेशा। और शुक्राना, शुक्राना तो हर पल का, हर श्वास का। मैं गुरु जी से एक और चीज मैंने गुरु जी से हमेशा गुरु जी को मांगा है। इसके अलावा मैंने अपने घर के लिए नहीं मांगा, अपने जीवन के लिए नहीं मांगा, अपनी लाइफ के लिए नहीं मांगा। मैंने गुरु जी से कभी किसी चीज के लिए मांगा ही नहीं है कि गुरु जी मुझे दो। तो गुरु जी ने लाइफ में मुझे इतना कुछ ब्लेस किया, और आगे भी बहुत ब्लेस किया है, इन फ्यूचर भी ब्लेस किया है मुझे। फ्यूचर के लिए भी बहुत बहुत, जो फ्यूचर पार्टनर होता है ना, वो भी मुझे ब्लेस कर दिया गुरुजी ने। तो गुरुजी की कृपा है। जब गुरुजी सत्संग पूरा करवाएंगे, भी मेरा सत्संग है सत्संग जी, तो गुरुजी की आज्ञा है, ये मैं सत्संग बाद में शेयर करूंगी। काफी अच्छा है, मेरी लाइफ से रिलेटेड है और इन फ्यूचर से रिलेटेड है। वो सत्संग मैं बाद में ही शेयर करूंगी। गुरुजी की आज्ञा बाद में शेयर करना है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जब तक सत्संग पूरा नहीं होता तो उसे शेयर भी नहीं करना चाहिए। तो ये मैं बाद में शेयर करूंगी आप लोगों से। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट है साथ संगत जी, फिर से लास्ट, गुरुजी को जब भी मांगो, गुरु जी से जो भी मांगो, तो गुरु जी से ही गुरु जी को मांगो। गुरु जी आप हमें अपने आप को दे दो, आप हमारा हाथ पकड़ लो और खुद को सरेंडर कर दो गुरु जी पे। टोटली सरेंडर, टोटली सरेंडर का मतलब है कि गुरु जी आपके हाथ में हमारे जीवन की नैया है। आप या तो आप इसको डुबो दो या तो उठा लो। तो गुरु जी तो डुबोने से तो रहे, क्योंकि महाराज है वो तो भाई, वो तो अपने बच्चों की तो लाज रखते हैं, और गुरु जी हमेशा। तो इसलिए हमें गुरु जी पे पूरा भरोसा रखना। अगर 1% भी हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, या हमारे साथ कुछ दुख आ गया है, तो वो भी मेरे महाराज की कृपा है, वो भी मेरी महाराज की ब्लेसिंग समझना संगत जी। उसमें भी गुरु जी ने कुछ ना कुछ सोच के आपको वो दुख दिया है। क्या पता उससे बड़ा दुख हो, तो वो कहीं ना कहीं तो 1% कर्म काटने पड़ते हैं ऐसा संगत जी। अगर हम वो कर्म नहीं काटेंगे ना अपने, तो हम तो फिर तो खुश रहेंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि दुख होता क्या है। तो 99% तो मेरे महाराज अपने पे ले लेते हैं सारे कष्ट, 1% ही देते हैं, वो भी इसलिए देते हैं ताकि हम अपने आप को जान सके, हम है क्या, हम है क्या। तो इसीलिए अपने आप को समर्पण कर दो, सरेंडर कर दो गुरु जी पे, और भरोसा गुरु जी पे, ट्रस्ट बनाए रखो हमेशा। बस यही आप सबसे रिक्वेस्ट है साथ संगत, जो गुरु जी की ब्लेसिंग लेने जरूर आए, आप जरूर आए और जरूर आए। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, गुरु जी के चरणों में शुक्राना कर लेते हैं, शुक्राना भजन गुरु जी के चरणों में। शुक्राना मेरे महाराज, और कोई भूल चुक हुई हो माफ करना मेरे गुरु जी, भूल चुक माफ करना साथ संगत जी। मुझसे बोलने में, मुझसे भजन पढ़ने में पहले कुछ गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, कहीं आपको कुछ गलत लग गया हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी दा लख लख शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी दा लख लख शुक्राना। नहीं जाना तेरा दर छड़ के मैं नहीं जाना। नहीं जाना तेरा दर छड़ के मैं नहीं जाना। हर दुख तो मैनू आ बचाया, हर सुख मेरी झोली पाया। हर दुख तो मैनू आ बचाया, हर सुख मेरी झोली पाया। मेरे गुरु जी भव तो
ता पार करा मैं शुकराना 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 मेरे गुरु जी दा लख लख शुकराना। जाप तेरा मैं करती जावा जाप तेरा मैं करती जावा भवसागर तो तरती जावा भवसागर तो तरती जावा। मेरे गुरु जी तू है अपरंपार करा मैं शुकराना 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 मेरे गुरु जी दा लख लख शुकराना। उतरा या चढ़ाया ने उतरा या चढ़ाया ने तू हथ सड़ा ना छोड़ी पावे लख बुराया ने तू हथ सड़ा ना छोड़ी पावे लख बुराया ने। गल दसा आप बीती है गल दसा आप बीती है घर साडे आके गुरु जी तुसा किरपा कीती है। चरना नाल लाके गुरु जी तुसा किरपा कीती है। शुकराना शुकराना तेरा शुकराना 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 तेरा शुकराना। जय गुरु जी शुकराना गुरु जी अनंतम अनंतम शुकराना मेरे महाराज का शुकराना मेरे गुरु जी का जो इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया डिवाइन सोल्स ऑफ गुरु जी इतना सुंदर मौका दिया। जय गुरु जी शुकराना गुरु जी। न्यू ईयर के दिन और गुरु जी के सब गुरु जी के मंदिर तो जाना चाहेंगे ना तो हम सब गुरु जी के मंदिर चलते हैं। हम गुरु जी से आशीर्वाद लेने वैसे तो गुरु जी हमारे पास ही अंग है लेकिन एक भजन गुरु जी के चरणों में सॉरी संगत जी कॉल आ गई थी सॉरी। जय गुरु जी शुकराना गुरु जी। तो हम गुरु जी के पास चलते हैं गुरु जी के घर चलते हैं गुरु जी से मिलने। चल भगता चल चलिए गुरु जी दे दर पे चल चलिए चल भगता चल चलिए गुरु जी दे दर पे चल चलिए चल डुगरी चल तू चल चलिए बड़े मंदिर चल तू चल चलिए सानू भी अपने दर ते बुला हुण साडा बेड़ा पार लगा हुण रहमत दाती हुई बरसा हुण भवसागर तो पार लगा। वारी 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 गुरु जी नाम तेरे दी सबनू चढ़ी खुमारी गुरु जी नाम तेरे दी सबनू चढ़ी खुमारी गुरु जी नाम तेरे सबनू चढ़ी खुमारी। छड़ परा तू दुनियादारी होए 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 छड़ परा तू दुनियादारी चल के कर्म कमाइए डुगरी चल भगता चल रज रज दर्शन पाइए डुगरी चल भगता चल रज रज दर्शन पाइए डुगरी चल भगता चल रज रज दर्शन पाइए। आरी यारी यारी आरी यारी यारी गुरु जी ने कहंदा है हुण आई साडी बारी गुरु जी ने कहंदा है हुण आई साडी बारी। सारे मिलके नचिए गाइए होए होए होए
सारे मिलके नचिए गाइए, आओ शगन मनाइए, गुरु जी तेरे सदके असी वारी वारी जाइए, गुरु जी तेरे सदके असी वारी वारी जाइए, गुरु जी तेरे सदके असी वारी वारी जाइए। गेंदा 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 गेंदा, मैं की होर मंगा विन मंगया सब दे दिंदा, मैं की होर मंगा विन मंगया सब दे दिंदा, मैं की होर मंग विन मंगया सब दे दिंदा, विन मंगया सब कुछ दे दिता, होए 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 विन मंगया सब कुछ दे दिता, तेरा शुक्र गुजारा गुरु जी, नाम तेरा है सबदा एक सहारा, गुरु जी नाम तेरा है सबदा एक सहारा, गुरु जी नाम तेरा सबदा एक सहारा। मैं वारी जावा जय गुरु जी, तुहाडा शुक्र मनावा जय गुरु जी, तुहाडे सदके जावा जय गुरु जी, तुहाडे गुण मैं गावा जय गुरु जी, तुहाडे दर पे आवा जय गुरु जी, मैं नचदी आवा जय गुरु जी, मैं शगन मनावा जय गुरु जी, सत्संग करवावा जय गुरु जी, मैं डुगरी आवा जय गुरु जी, बड़े मंदिर आवा जय गुरु जी, सारे गल मिल बोलो जय गुरु जी, सारे गल मिल बोलो जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, किस किस गल दा शुक्राना करूं मेरे महाराज। कुछ नहीं हूँ मैं, कुछ नहीं हूँ। वी आर नथिंग संगत जी, वी आर नथिंग, हम कुछ नहीं है मेरे महाराज। तो मेरे महाराज की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है मेरे महाराज, सबको अपने नाम की दात बख्शना मेरे गुरु जी, ये मौका सबको देना मेरे मालिक, सब दा भलाओ मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक और बहुत प्यारा सा भजन गुरु जी के चरणों में लास्ट। दरबार बड़ा सोना है, दरबार बड़ा सोना है, वारी जावा सतगुरु के मुख बड़ा मन मोड़ा है, वारी जावा सतगुरु के मुख बड़ा मन मोड़ा है, साडे बाग जगाए ने, साडे बाग जगाए ने, घर मेरे फेरा पान नू अज गुरु जी आए ने, घर मेरे फेरा पान नू अज सतगुरु आए ने, ओ नचदी संगत नचदी गुरु जी के दर पे नचदी, ओ नचदी संगत नचदी गुरु जी के दर पे नचदी, सारी दुनिया दीवानी है, सारी दुनिया दीवानी है, मिश्री दो वद मीठी, मिश्री तो वद मीठी मेरे गुरु जी की वाणी है, मिश्री दो वद मीठी मेरे सतगुरु की वाणी है, ओ नचदी संगत नचदी गुरु जी के दर पे नचदी, हो नचदी संगत नचदी गुरु जी के दर पे नचदी, हत्ता विच कासे ने, हत्ता विच कासे ने, साडे
ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਡੀਕ ਤੇਰੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਡੀਕ ਤੇਰੀ, ਸਾਡੇ ਨੈਣ ਪਿਆਸੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਡੀਕ ਤੇਰੀ, ਸਾਡੇ ਨੈਣ ਪਿਆਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਨੱਚਦੀ ਸੰਗਤ ਨੱਚਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਦਰ पे नचदी, हो नचदी संगत नचदी, गुरु जी दे दर पे नचदी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखो गुरु जी महाराज कितने प्यारे हैं ना, मतलब अपने घर भी बुला लिया गुरु जी ने, चल भगता चल चलिए, डुगरी भी बुला लिया, बड़े मंदिर भी बुला लिया और डांस भी करवा दिया। नचदी संगत नचदी, गुरु जी के दर पे नचदी, बड़े मंदिर में डांस भी करवा लिया। तो शुक्राना है मेरे महाराज का, एक कृपा सब पे बनाए रखना मेरे मालिक, सर्वथा भला हो मेरे मालिक, सबको अपने चरणों से लगाए रखना गुरु जी, सबको खुशियां देना। नए साल बहुत बहुत मुबारक हो सबको, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल गुरु परिवार, स्वीट परिवार, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना इतने प्यारे डिवाइन प्लेटफॉर्म का, गुरु जी से डिवाइन सोल्स ऑफ गुरु जी प्लेटफॉर्म द शुक्राना सुनील बंसल अंकल जी का, मेरे पापा का, जिन्हें मैं पापा जी बोलती हूँ, उनका जो मीडियम बन के मेरे पास आए, और गुरु सुनील अंकल की तो मैं कर्जदार हमेशा रहूँगी। इतना सुंदर मौका दिया है, गुरु जी का गुणगान करने का मौका दिया है, इतने सुंदर प्लेटफॉर्म दिया है मेरे पापा ने, मेरे अंकल ने। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे सुनील बंसल अंकल जी का, बहुत बहुत शुक्राना है डिवाइन सोल्स ऑफ गुरु जी पेज का, फेसबुक पेज का, बहुत बहुत शुक्राना। मुझसे कोई गलती हो गई हो संगत जी तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना। आज्ञा गुरु जी महाराज, आज्ञा संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।